तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। ये जो ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सपर्ट बनना है तो आपको ऑब्जेक्ट्स के अंदर कमांड बनानी पड़ेगी, उसको मास्टर करना पड़ेगा। चाहे फ्रंट एंड की बात करें, चाहे बैक एंड की बात करें, चाहे रिएक्ट की बात करें, हर जगह आपको ऑब्जेक्ट ही दिखाई देगा। और अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में लर्न कर लिया, समझ लिया, तो आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर आसानी से क्या कर सकते, मास्टरी कर सकते। मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर को अपन लोग VS कोड के अंदर खोलने की कोशिश करते। तो जावास्क्रिप्ट नाम का जो फोल्डर था, राइट क्लिक करते, शो मोर ऑप्शन के अंदर ओपन विथ कोड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अपन ने क्या कर देना है, lecture 8js नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेना है और उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते index.js नाम की। अब इस index.js को अपन लोग टर्मिनल के अंदर खोलना चाहते, राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लेंगे। कंट्रोल B से खिसका दिया तो ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देते जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक एग्जांपल करते। मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने यूजर नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर अपन ने एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिया। मैंने कर्ली ब्रेसेस लिखे और यहाँ पे मैं लिखूंगा की वैल्यू पेयर। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी ऑब्जेक्ट होते उनके अंदर होती की एंड वैल्यू। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज लिखनी है तो आपको की वैल्यू पेयर के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मैं नेम नाम की की लिखता हूं और उसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी, कोलन लिखा और वैल्यू मैंने डाल दी MBS नाम की। फिर मैंने कॉमा लिखा और एक की बनाता हूं मैं। मान लेते एज नाम की की लिखी मैंने और उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी, मान लेते 25 नाम की, कॉमा लिखा और मान लेते ईमेल आईडी नाम की क्या कर दी मैंने, ईमेल आईडी नाम की बना दी और ईमेल आईडी डाल देता हूं मैं। ईमेल आईडी स्ट्रिंग के अंदर होगा तो मान लेते mbs@gmail.com, ईमेल आईडी भी दे दिया, कोमा लिखा। ईमेल आईडी के बाद मैं अमाउंट लिखता हूं, मान लेते अमाउंट लिखा मैंने, अमाउंट नाम की क्या है, की है और उसकी वैल्यू क्या है, मान लेते 3400। तो 3400 क्या है, वैल्यू है, अमाउंट क्या है, की है। मतलब बैंक अकाउंट के अंदर कितना पैसा है, 3400 इतना पैसा है। फिर से समझाता हूं, देखो सबसे पहले अपन ने एक वेरिएबल क्रिएट किया यूजर नाम का, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो नेम नाम की है, MBS नाम की वैल्यू, एज नाम की 25 वैल्यू, ईमेल आईडी नाम की इस तरह से mbs@gmail.com नाम की वैल्यू और अमाउंट नाम की 3400 उसकी वैल्यू। अगर यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर आपने ऑब्जेक्ट को डाल दिया तो यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, मान लेते console.log कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम क्या है, यूजर। अब जैसे मैंने क्या कर दिया, नोड index.js कर दिया तो यहाँ पे देखो नेम MBS, एज 25, ईमेल आईडी mbs@gmail.com, अमाउंट 3400 आ चुका है। अगर टाइप ऑफ जानना चाहते हो, मान लेते console.log कर देते, टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर का यूज कर लेते और टाइप ऑफ किसका पता करना चाहते हैं, मान लेते यूजर का। तो क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे आपने ने नोड index.js कर दिया तो क्या निकल चुका है, ऑब्जेक्ट। अब नोट करने लायक बात है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर अपन लोग क्या कर सकते, CRUD ऑपरेशन कर सकते। CRUD का मतलब क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी को रीड कर सकते, अपडेट कर सकते, डिलीट कर सकते, क्रिएट कर सकते। सबसे पहले अपन लोग क्या करते, रीड या फिर एक्सेस करने की कोशिश करते। मान लेते नेम, एज, ईमेल आईडी, अमाउंट को console.log कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर यूजर नाम का क्या था, ऑब्जेक्ट था, डॉट लिखा, नेम कर देते, नेम नाम की ना। अब इसको कॉपी किया मैंने, Ctrl+V, इसको मैंने एज कर दिया, इसको मैंने ईमेल आईडी कर दिया और इसको मैंने अमाउंट कर दिया। तो अपन को अगर रीड करना है, एक्सेस करना है तो सबसे पहले यूजर नाम का ऑब्जेक्ट था, डॉट लिखा, नेम नाम की यूजर नाम का ऑब्जेक्ट, डॉट लिखा, एज नाम की यूजर नाम का ऑब्जेक्ट, डॉट लिखा, ईमेल आईडी नाम की यूजर नाम का ऑब्जेक्ट, डॉट लिखा, अमाउंट नाम की। जैसे मैंने क्या कर दिया, नोड index.js कर दिया तो देखो यहाँ पे लास्ट में आउटपुट क्या आ रहा है, नेम MBS, एज 25, ईमेल आईडी mbs@gmail.com, अमाउंट कितना बैंक में 3400। तो हमने
ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज, जो की प्रेजेंट है, उनको एक्सेस करना सीख लिया, उनको रीड करना सीख लिया। तो मान लीजिए इस कोड को मैं कमेंट आउट कर दिया, फिर इस कोड को भी मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब अपन लोग बातें करेंगे अपडेट की। हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो की वैल्यू पेयर प्रेजेंट है, मतलब जो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, उनको हम लोग अपडेट कर सकते, जैसे कि अमाउंट को बदल सकते, जैसे कि एक न्यू प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे क्या कर सकते, इंसर्ट कर सकते, ऐड कर सकते। सबसे पहले अपडेट को देख लेते। मैं अमाउंट को बदलना चाहता हूं। अभी अमाउंट कितना है, 3400 है। तो यूजर नाम का ऑब्जेक्ट डॉट लिखा, अमाउंट नाम की और अमाउंट को कितना करना चाहता हूं, मान लेते 5000 अपन ने कर दिया। अब जाके कंसोल डॉट लॉग कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर यूजर लिख दिया। अब जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। पहले क्या था, 3400 था। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसको बोला मैंने यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जा, अगर अमाउंट नाम की अमाउंट नाम की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है उसको अपडेट कर दे। किससे अपडेट कर दे, 5000 से। पहले क्या था, 3400 था, अब जाके 5000 हो गया। तो ये था अपडेट। अपडेट के बाद अपन लोग क्रिएट करना भी सीख लेते। हम लोग क्या करना चाहते, अभी नेम नाम की है, एज, ईमेल आईडी एंड अमाउंट नाम की है हमारे पास। हम लोग एक और की को, एक और प्रॉपर्टी को क्रिएट करना चाहते। क्या करेंगे जनाब, यूजर नाम का क्या है, ऑब्जेक्ट है, डॉट लिखा और मान लेते आधार नाम की प्रॉपर्टी को मैं क्रिएट करना चाहता हूं। और आधार नंबर क्या है, मान लेते आधार नंबर है मेरा 12345678 अगर मैं अब जाके कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा और किसको, यूजर को कर दूंगा, तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए जनाब, आधार आ जाएगा। आधार नाम की आधार नाम की प्रॉपर्टी आ जाएगी और उसकी वैल्यू ये होगी। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहां पे देखो अमाउंट के बाद आधार नाम की प्रॉपर्टी, आधार नाम की और उसकी वैल्यू 12345678 हो चुकी है। तो हमने क्रिएट करना भी सीख लिया। अब अपन लोग डिलीट की बातें करेंगे। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ईमेल आईडी प्रेजेंट है, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं। इस वाली प्रॉपर्टी को, इस वाली की को मैं डिलीट करना चाहता हूं, मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं सिंपल से डिलीट नाम के कीवर्ड को इस्तेमाल कर लूंगा और किसको डिलीट करना चाहता हूं, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल आईडी है ना अपन के पास, ईमेल आईडी को डिलीट कर दीजिए। अगर मैं अब जाके कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, किसको करना चाहता हूं, लॉग, यूजर को करना चाहता हूं। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहां पे देखो ईमेल आईडी नाम की जो प्रॉपर्टी थी, ईमेल आईडी नाम की जो की थी और उसके अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट थी वो अब जाके डिलीट हो चुकी है। और अब जाके नेम नाम की एमबीएस वैल्यू, एज, अमाउंट और आधार ही बच चुका है, ईमेल आईडी चला गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते। हम लोग एक न्यू प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते। हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते, रीड कर सकते। ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को या फिर की को अपन लोग क्या कर सकते, अपडेट कर सकते। और अगर ऑब्जेक्ट के अंदर किसी प्रॉपर्टी को, किसी की को अगर मेरे को डिलीट करना होता है तो मैं डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, की प्रेजेंट है, उसको एक्सेस करते हुए डिलीट कर दूंगा। अब सवाल यह आता है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर की होती है वो बिहाइंड द सीन कैसे स्टोर होती है। तो जो की होती है स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होती है। जैसे कि नेम नाम की जो की है स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर हो रही है, उसी प्रकार से एज, ईमेल आईडी, अमाउंट, ये सारी जो की है बिहाइंड द सीन स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही क्या हो रही, स्टोर हो रही। और फिर जाके अपन लोग यूजर डॉट नेम लिखेंगे, एमबीएस आ जाएगा। यूजर डॉट एज लिखेंगे, 25 आ जाएगा। यूजर डॉट ईमेल आईडी लिखेंगे, mbs@gmail.com आ जाएगा। यूजर डॉट अमाउंट लिखेंगे तो 3400 आ जाएगा। बट नोट करने लायक बात है, हमने जितना भी कोड लिखा है उसके अंदर तो अपन ने इस तरह से लिख दिया, नेम, एज, ईमेल आईडी, अमाउंट। तो यहां पे थोड़ी स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया। बट मैं आपको क्या बता रहा हूं, बिहाइंड द सीन, पीछे से, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ये जो की है स्टोर होती है। हम लोग इसको अलग अलग तरह से एक्सेस कर सकते, मतलब रीड कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग कर दिया, यूजर नाम का ऑब्जेक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, डबल कोट्स के अंदर नेम। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो नेम नाम की जो की है वो बिहाइंड द सीन स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव होगी।
मतलब स्टोर होगी। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर नेम लिख दिया, फिर यहाँ पे यूजर स्क्वायर ब्रैकेट एज लिख दिया डबल कोट्स के अंदर, यूजर स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर ईमेल आईडी, यूजर स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर अमाउंट। तो ये भी तरीका वैलिड है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मैंने आपको बताया बिहाइंड द सीन जो की होती है स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होती है। अब मैं क्या करना चाहता हूं जनाब, मैं लिखता हूं console.log राउंड ब्रैकेट के अंदर यूजर नाम का ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर नेम लिख देता हूं। तो क्या आउटपुट आ जाएगा, MBS आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल-C करूं, कंट्रोल-V और कंट्रोल-V कर दूं, एज ईमेल आईडी अमाउंट, यहाँ पे एज कर दूं, यहाँ पे ईमेल आईडी कर दूं और यहाँ पे अमाउंट कर दूं। और जैसे मैंने node-index.js कर दिया तो क्या आउटपुट आ जाना चाहिए, नेम के अंदर क्या था MBS, एज के अंदर 25, ईमेल आईडी इस तरह से और अमाउंट इस तरह से। तो क्या समझे, बिहाइंड द सीन जो की होती है स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव होती है। इसका ये प्रूफ भी हो गया कि मैंने यहाँ पे बोल दिया डबल कोट्स के अंदर नेम, मतलब नेम नाम की जो की है उसकी वैल्यू क्या है, MBS। तो ये भी फॉर्मेट हम लोग इस्तेमाल कर सकते। हम लोग इस फॉर्मेट को ही ज्यादा इस्तेमाल करते, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट एज, यूजर डॉट ईमेल आईडी, यूजर डॉट अमाउंट। बट ये फॉर्मेट भी हमको बताता है कि बिहाइंड द सीन जो की होती है स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव होती है, मतलब स्टोर होती है। मान लेते मैं नेम को क्या करता हूँ डबल कोट्स के अंदर डाल दे दो, एज को भी डबल कोट्स के अंदर डाल दे दो, ईमेल आईडी को भी डबल कोट्स के अंदर डाल दे दो और अमाउंट को भी डबल कोट्स के अंदर डाल दे दो, मतलब उसको मैंने स्ट्रिंग बना दी। और अब जाके मैंने क्या कर दिया, console.log कर दिया और यूजर डॉट कर दिया, मान लेते नेम कर देते। क्या ये आउटपुट आ पाएगा, बिल्कुल आ पाएगा। मैं क्या कर देता, इसको कंट्रोल-C कर दो, कंट्रोल-V कंट्रोल-V कंट्रोल-V, नेम की जगह एज कर देते, नेम की जगह ईमेल आईडी कर देते और यहाँ पे अमाउंट कर देते और node-index.js कर देते। देखो यहाँ पे MBS 25 mbs@gmail.com और 3400 आउटपुट आ रहा है। तो समझ गए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि बिहाइंड द सीन जो की होती है स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही सेव होती है। देखो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर नेम था, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नेम लिख दिया। डबल कोट्स के अंदर एज, मैं डायरेक्टली एज को एक्सेस कर सकता हूँ। डबल कोट्स के अंदर ईमेल आईडी, मैं डायरेक्टली ईमेल आईडी लिख सकता हूँ। डबल कोट्स के अंदर अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे अक्सर हम लोग क्या करते, अक्सर हम लोग इस तरह से कर देते, नेम एज ईमेल आईडी अमाउंट। बट बिहाइंड द सीन ऐसे कार्यक्रम चलता है। अब सवाल यह आता है, ये जो की बेसिकली बिहाइंड द सीन स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर हो रही है बिहाइंड द सीन, बट इसका यूज क्या है, मैं आपको इसका यूज भी दिखा देता हूँ। कॉमा लगाते और मान लेते मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ होम एड्रेस और होम एड्रेस और मान लेते मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया पुणे। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, आपको कैसे लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे स्पेस रख दिया तो एरर मारेगा, तो स्पेस नहीं रखना होता आपको। तो इसलिए हम लोग क्या करते, अगर एरर आ रहा है तो अपन लोग क्या कर देंगे, डबल कोट्स लगा देंगे। यही बेसिकली इसका यूज है। अब एरर नहीं मारे गए। अब मैं आपको इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। मान लेते console.log कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, यूजर नाम का क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चले गए और यहाँ पे होम एड्रेस नाम की क्या है, प्रॉपर्टी है। मतलब होम एड्रेस नाम की प्रॉपर्टी बोलो या फिर की बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते, कोई एरर नहीं मारेगा। जैसे मैंने node-index.js कर दिया तो देखो पुणे आउटपुट आ रहा है। अब नोट करने लायक बात है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर कॉपी बाय रेफरेंस होता है, मतलब रेफरेंस कॉपी होता है, एड्रेस कॉपी होता है। मान लेते हैं हमारे पास 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे होंगे, पॉइंट आउट कर रहे होंगे, रेफर कर रहे होंगे। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज कर दिया तो सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर भी चेंजेस क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो मान लेते यूजर नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर नेम नाम की की बनाई, MBS वैल्यू, एज 25, ईमेल आईडी इस तरह से, अमाउंट इस तरह से। तो यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने कंप्लीट ऑब्जेक्ट को डाल दिया। अब यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ही डाल दिया तो यूजर नाम का वेरिएबल क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से user2 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर यूजर नाम के ऑब्जेक्ट को डाल दिया। अब user2 भी क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट ही बन जाएगा। तो user2 भी और यूजर भी, उन दोनों के अंदर भी सेम की वैल्यू प्रेजेंट है अभी। अब मैंने क्या कर दिया जनाब, user2 को एक्सेस किया और उसकी एज को, मतलब एज नाम की थी ना, उसको मैंने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को बदल दिया और मान लेते 90 कर दिया मैंने।
पहली क्या थी वैल्यू, पहले थी 25, अब जाके मैंने 90 कर दी है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉक करूं और किसको लॉक करने की कोशिश करूं, यूजर को करते, मैंने यहाँ पे क्या बताया, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे होंगे, पॉइंट आउट कर रहे होंगे। इनको मेमोरी कहाँ पे मिली होगी, हीप के अंदर मिली होगी। जैसे कि मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर 2 के अंदर चेंज कर दिया, उसकी एज को 90 बना दिया, तो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है मतलब यूजर है, उसके अंदर भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या जाने चाहिए, नेम एमबीएस, एज 90 हो चुकी है, ईमेल आईडी इस तरह से और अमाउंट इस तरह से। मैंने चेंज किया था यूजर 2 के अंदर और चेंजेस रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो चुके, यूजर के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यूजर 2 भी और यूजर 1 भी, मतलब यूजर भी सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे, पॉइंट आउट कर रहे। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, नेम एमबीएस, एज 25, ईमेल आईडी, अमाउंट, इसी को पॉइंट आउट कर रहे। ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस कॉपी होता है, एड्रेस कॉपी होता है। अब अपन लोग क्या करना चाहते, की को प्रिंट करना चाहते, वैल्यू को प्रिंट करना चाहते। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मेरे को सिर्फ और सिर्फ की चाहिए, जैसे कि नेम, एज, ईमेल आईडी, अमाउंट। तो मैं क्या करता हूं जनाब, मान लेते कंसोल डॉट लॉक कर देता हूं, राउंड ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट लिखता हूं, ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज है मेरे को दे दो, डॉट लिखा, कीज लिखा, और राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम क्या है, यूजर। ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखा और राउंड ब्रैकेट के अंदर यूजर डाल दिया। मतलब यूजर नाम का जो वेरिएबल है, जो कि एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर जितने भी कीज है मेरे पास लाके दे दो। तो जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, तो यहाँ पे एक एरे के फॉर्मेट में सभी जो कीज है, जैसे कि नेम, एज, ईमेल आईडी, अमाउंट, सभी एरे के अंदर आ चुका है। सबसे पहले एक एरे क्रिएट हुआ, उसके अंदर नेम की चली गई, फिर एज चली गई, फिर ईमेल आईडी चली गई, फिर अमाउंट चला गया। जैसे मैंने कीज को यहाँ पे एक एरे के फॉर्मेट में आपको दिखाया, उसी प्रकार से मैं वैल्यूज को भी दिखाना चाहता हूँ। मतलब ये जो यूजर नाम का वेरिएबल है, जो कि एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका था, उसके अंदर एमबीएस नाम की वैल्यू है 25 और ये ईमेल आईडी और 3400, इसको मेरे को क्या करना है, एक एरे के फॉर्मेट में आपको दिखा देना है। तो सिंपल सा काम क्या करेंगे, कंसोल के अंदर लॉक कर देंगे। किसको लॉक करना चाहते, ऑब्जेक्ट डॉट, क्या करना चाहते, ऑब्जेक्ट डॉट, इस बार वैल्यू को करना चाहते, क्योंकि अपन ने ऊपर क्या कर दी, कीज की बातचीत कर चुके अपन लोग, अब वैल्यू की बातचीत करना चाहते हैं। और राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम है यूजर, तो यूजर लिख देंगे। तो जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, तो वैल्यू आ चुका है। अब वैल्यू कौन सी, एमबीएस 25, mbs@gmail.com 3400। अब मैं क्या चाहता हूं, सभी की एंड वैल्यू दोनों एक साथ आए। मतलब एक एरे के अंदर सबसे पहले एक एरे है जिसके अंदर नेम और एमबीएस हो, फिर एज 25 सेकंड एरे के अंदर, ईमेल आईडी और mbs@gmail.com थर्ड एरे के अंदर, और अमाउंट और 3400 फोर्थ एरे के अंदर। तो ये भी बड़ा सिंपल है। अपन को क्या करना है, कंसोल डॉट लॉक कर देना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, डॉट लिखना है, एंट्री चाहते हैं अपन लोग, और किस वेरिएबल का नाम है, यूजर नाम का वेरिएबल है। एंट्रीज मतलब की वैल्यू पेयर। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक एरे क्रिएट हुआ, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक और एरे है जिसके अंदर नेम एमबीएस है, उसके बाद एक और एरे है एज 25 के लिए, फिर ईमेल आईडी के लिए और अमाउंट के लिए। अब जाके हमारे पास देखो यहाँ पे ये की हुई और ये वैल्यू हुई, की वैल्यू इस तरह से आ चुका है। तो एंट्रीज क्या करता है, की वैल्यू लाके देता है, वैल्यूज क्या करता है, वैल्यूज लाके देता है, और कीज क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कीज चाहिए तो कीज लाके देगा। अब अपन लोग बातें करने वाले लूप की। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो की है एंड वैल्यू है, हम लोग उनको लूप की मदद से प्रिंट करना चाहते, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर इन लूप का। तो फॉर इन लूप का कैसे इस्तेमाल करेंगे, फॉर लिखो, राउंड ब्रैकेट के अंदर चलो, लेट कीवर्ड की मदद से मैंने कीज नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, और मैं क्या बोल रहा हूं, कहां पे जाना है, इन, कहां पे जाना है, यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर जाओ, मतलब यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाओ, और कीज नाम के वेरिएबल के अंदर मेरे को कीज दे दो, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले जाएंगे। कंसोल के अंदर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, और मैं चाहता हूं कीज, तो कीज चाहते तो कीज लिख देंगे, तो मेरे पास कीज आ जाएंगी, मतलब नेम, एज, ईमेल आईडी और अमाउंट आ जाएगा।
जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखो नेम, एज, ईमेल आईडी एंड अमाउंट आ रहा है। तो मैंने कीज को तो प्रिंट कर दिया फॉर इन लूप की मदद से, बट वैल्यू को कैसे प्रिंट करेंगे? तो वैल्यूज को अगर चाहते हैं आप लोग तो फॉर लिखो, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाओ, लेट कीवर्ड की मदद से कीज नाम का मैंने क्या कर दिया, कीज नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया। कहां पे चलना है? यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर चलना है, मतलब यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर चलना है। और अब अपन लोग वैल्यू की चर्चा करने वाले। तो मान लेते मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं। राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद सबसे पहले तो कीज को तो प्रिंट करना ही करना है, कॉमा लिखा। और यहां पे नोट करने लायक बात है, यूजर नाम का वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है, उसके अंदर क्या है, नेम नाम की की है। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, यूजर नाम का ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पे कीज लिख देंगे। अब ध्यान से सुनना, हमने यहां पे यूजर डॉट कीज नहीं लिखा, हमने यूजर स्क्वायर ब्रैकेट कीज लिखा, क्योंकि कीज नाम के वेरिएबल के अंदर यहां पे क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, ये जा रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, तो उसका ही इस्तेमाल करना चाहते। तो सबसे पहले नेम आया तो यहां पे नेम प्रिंट हो जाएगा, फिर यहां पे यूजर स्क्वायर ब्रैकेट नेम, यहां पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट होगा नेम, मतलब नेम नाम की की के अंदर क्या वैल्यू है, एमबीएस, तो यहां पे एमबीएस प्रिंट हो जाएगा। नेम क्या है, एमबीएस है। उसी प्रकार से फिर से एक बार लूप चलेगा। अब की वैल्यू हो चुकी एज, तो एज यहां पे आ जाएगा, यूजर स्क्वायर ब्रैकेट एज, यूजर की एज क्या है, 25 है, तो 25 आउटपुट आ जाएगा। अब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईमेल आईडी हो जाएगी, तो ईमेल आईडी यहां पे आएगा, यूजर का ईमेल आईडी क्या है, mbs@gmail.com। फिर अमाउंट नाम की आएगी, तो यहां पे अमाउंट आया, यूजर का अमाउंट कितना है, यूजर के बैंक अकाउंट में अमाउंट कितना है, 3400, तो यहां पे इस तरह से आउटपुट आ जाना चाहिए। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, नेम एमबीएस S25, ईमेल आईडी mbs@gmail.com, अमाउंट 3400। अब एक सवाल बनता है, बेसिकली सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको कंट्रोल सी करूं और इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर दूं और थोड़ा सा कोड चेंज कर दूं, मान लेते मैं यहां पे क्या कर दूं, यूजर डॉट कीज कर दूं, तो यहां पे अनडिफाइंड आ जाएगा। नोड इंडेक्स डॉट जेएस तो अनडिफाइंड 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 अनडिफाइंड। तो हम लोग क्या करते थे, ये हमारे यूजर है, यूजर नाम का वेरिएबल जो कि ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है। हम लोग इस यूजर के अंदर आते थे और फिर अगर मैंने बोला यूजर डॉट नेम, तो यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या नेम नाम की प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तब जाके उसकी वैल्यू एमबीएस आ जाती थी। यूजर डॉट एज करते थे हम लोग, यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एज नाम की प्रेजेंट है तब जाके उसकी वैल्यू 25 आ जाती थी। यूजर डॉट ईमेल आईडी करना पड़ता था, यूजर डॉट अमाउंट करना पड़ता था, तो इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड आउटपुट आ रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इनवैलिड चीज है। यूजर डॉट कीज क्यों इनवैलिड है, क्यों यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है, समझ गए आप लोग? क्योंकि यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है क्या, मैंने ऐसा लिखा है क्या, नहीं लिखा। जब भी अपन लोग यूजर डॉट नेम, एज, ईमेल आईडी, अमाउंट लिखते तो सबसे पहले वो क्या करता है, यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, नेम नाम की को देखेगा, क्या वो प्रेजेंट है, तब जाके उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, प्रिंट हो जाती थी। अब मैंने क्या बोल दिया, यूजर डॉट कीज बोला, बट यहाँ पे यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे कीज नाम की प्रॉपर्टी या फिर कीज नाम का बेसिकली क्या नहीं, कीज नाम की नहीं है, तो उसका आउटपुट अनडिफाइंड दिखाएगा। आपको क्या लिखना होगा, आपको इस तरह से नहीं लिखना, आपको इस तरह से लिखना है, यूजर स्क्वायर ब्रैकेट कीज, क्योंकि यूजर स्क्वायर ब्रैकेट क्या बनेगा, नेम, यूजर स्क्वायर ब्रैकेट क्या बनेगा, एज, ईमेल आईडी, अमाउंट, इस तरह से। इसका मतलब क्या है, यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर जाओ, नेम नाम की को देखो, एज नाम की को देखो, ईमेल आईडी नाम की को देखो, अमाउंट नाम की को देखो। समझ गए आप लोग? अब अपन लोग बातें करने वाले डिस्ट्रक्चरिंग की। हमारा जो यूजर नाम का ऑब्जेक्ट था उसके अंदर नेम नाम की, एज नाम की, अमाउंट नाम की थी। हम लोग क्या चाहते, उनकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाहते, और वो भी डिस्ट्रक्चरिंग की मदद से। तो दो मेथड होते। सबसे पहले हम लोग मेथड नंबर 1 को डिस्कस करते। मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर अपन को क्या करना है, ये जो यूजर नाम का ऑब्जेक्ट था उसके अंदर क्या था, नेम नाम की थी, डॉट लिखा, नेम नाम की थी। इससे क्या हो जाएगा, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम नाम की थी उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू एमबीएस, तो एमबीएस किसके अंदर चली जाएगी,
नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसके अंदर एमबीएस स्टोर हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, एज नाम का वेरिएबल बनाया, यूजर डॉट एज कर दूंगा। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से अमाउंट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, यूजर डॉट अमाउंट कर दूंगा। समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और उसके अंदर जो एज नाम की थी उसकी वैल्यू क्या थी, 25। तो यहाँ पे 25 आएगा, एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। फिर उसी प्रकार से कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से अमाउंट नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा। ये क्या बोल रहा है, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और उसके अंदर अमाउंट नाम की जो की है उसकी वैल्यू क्या है, 3400, उसको स्टोर कर दो किसके अंदर, अमाउंट नाम के वेरिएबल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, कंसोल डॉट लॉग कर दूं, किसको लॉक करना चाहते, नेम लिखा, कोमा लिखते, एज लिखते, कोमा लिखते, अमाउंट लिख देते, तो तीनों वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज आई होगी, स्टोर हुई होगी, प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे मैंने नो वर्ड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है, एमबीएस जो कि नेम था 25, जो कि एज थी 3400, जो कि क्या था, अमाउंट था। तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 की बातें करते। अभी जो मेथड नंबर 2 है इसको हम लोग मॉडर्न एज में अभी के टाइम यूज करते, रिएक्ट में, नोड में इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से क्या कर दिया, डिस्ट्रक्चर कर दिया, कर्ली ब्रेसेस लिख दिए। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे को क्या चाहिए, नेम चाहिए, मेरे को कॉमा लिखते मेरे को क्या चाहिए, एज चाहिए, कॉमा लिखते मेरे को क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। और कहां से चाहिए, यूजर नाम का जो वेरिएबल था जो कि एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका था उससे, उसके अंदर ही प्रेजेंट है ना। यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की प्रेजेंट है, एज नाम की प्रेजेंट है, अमाउंट नाम की प्रेजेंट है। अब जाके मेरे पास क्या हो जाएगा, उनकी जो वैल्यूज है आ जाएंगे मेरे पास। अब किसके अंदर आएंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेम एज अमाउंट, इन्हीं वेरिएबल के अंदर आएंगे। अगर मैं अब जाके क्या कर दूं जनाब, कंसोल डॉट लॉग कर दूं और किसको करना चाहते लॉग, अब जाके नेम लिखूं मैं, कॉमा लिखूं, एज लिख दूं, कॉमा लिख दूं और अमाउंट लिख दूंगा तो आउटपुट भी आ जाएगा। जैसे मैंने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, आउटपुट आ चुका है एमबीएस 253400। कैसे हुआ, समझ में आया क्या? देखो कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या किया, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लिखा, मेरे को क्या चाहिए, यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की एज नाम की और अमाउंट नाम की के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है वो चाहिए। तो मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो लिख दिया। और कहां से चाहिए मेरे को, यूजर नाम का वेरिएबल क्या था, एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका था, उसके अंदर ही वो प्रेजेंट थी, नेम नाम की एज नाम की और अमाउंट नाम की, उसके अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है। अब मेरे पास किसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसके अंदर नेम आ जाएगा एमबीएस, एज नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसके अंदर 25 वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसके अंदर 3400 वैल्यू आ जाएगी और हम लोग कंसोल के अंदर प्रिंट कर देंगे। तो हमने क्या सीख लिया, ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती, अब हमको पता है। जैसे हमने अभी ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती उसको सीख लिया, अब अपन लोग एरे की डिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती उसकी चर्चा भी लगे हाथ कर ही लेते ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बनी रहे। तो डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे क्या होता है, बड़ा सिंपल सा खेल है। मान लेते अपन ने क्या कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एरे नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी, एरे की जरूरत इंडेक्स के ऊपर 10, फिर 20 आया, फिर 30 आया, फिर 40 आया, फिर 50 आया। तो एरे नाम के वेरिएबल के अंदर एरे को स्टोर करने से एरे नाम का वेरिएबल एरे बन चुका है, मतलब ARR नाम का वेरिएबल एरे बन के रेडी हो चुका है। अब डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे मतलब मेरे को क्या चाहिए, 10 और 20 चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे को 10 और 20 को प्रिंट करना है। मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मेरे को क्या चाहिए, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, मेरे को क्या चाहिए, फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट लिख दिया, कॉमा लिख दिया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया जनाब, उसके बाद लिख दिया सेकंड। तो फर्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर 10 नाम की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड नाम के वेरिएबल के अंदर 20 नाम की वैल्यू आ जाएगी। अब इज इक्वल टू लिखेंगे और कहां से चाहिए, उस वेरिएबल का नाम क्या है, ARR नाम का वेरिएबल है। तो ARR नाम के वेरिएबल के अंदर जाओ, तो फर्स्ट नाम की वैल्यू मतलब 10 ला के दे दो, सेकंड नाम की वैल्यू मतलब 20 ला के दे दो। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, फिर फर्स्ट नाम का वेरिएबल बना, सेकंड नाम का वेरिएबल बना, ARR नाम के वेरिएबल के अंदर जाओ, उसके अंदर एरे प्रेजेंट था,
एरे के अंदर जाओ, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लेके आओ फर्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, सेकंड वैल्यू सेकंड नाम के वेरिएबल के अंदर लेके आओ और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई थी एंड सेकंड नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई थी उसको प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 10 और 20 आउटपुट आ रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करना। अभी मैंने क्या सीखा है आपको, डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे किया जाता है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब मैं एक और वेरिएशन को, एक और वर्जन को आपको सिखाना चाहता हूं। अब नोट करने लायक बात है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर यहाँ पे देखो नेम एज अमाउंट, और यहाँ पे देखो नेम एज अमाउंट, मतलब जो की हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट थी वही बेसिकली हमने वेरिएबल का यूज किया है। मतलब नेम नाम का वेरिएबल और नेम नाम की सेम थी, एज नाम का वेरिएबल और एज नाम की सेम थी, और अमाउंट नाम का वेरिएबल और अमाउंट नाम की सेम थी। अगर ये डिफरेंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आउटपुट नहीं देगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, फिर से सिखाता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से कर्ली ब्रेसेस लिखे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या कर दिया, नेम नाम का वेरिएबल बनाया, फिर मैंने क्या कर दिया, एज नाम का वेरिएबल बनाया, और फिर मैंने क्या कर दिया, अमाउंट नाम का वेरिएबल बनाया और इज इक्वल टू लिखा और यूजर लिख दिया। इसका मतलब क्या है, हमको क्या चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए, अमाउंट चाहिए थे ना। तो मैंने बोला यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और नेम नाम की के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है, एज नाम की के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है और अमाउंट नाम की के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है, इन वेरिएबल के अंदर नेम एज और अमाउंट नाम के वेरिएबल के अंदर ला के दे दो मेरे को। और हमने जैसे कंसोल डॉट लॉग कर दिया और लिख दिया नेम कॉमा एज कॉमा अमाउंट, तो मेरे पास आउटपुट आ रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो आउटपुट आ रहा था। बट अगर मैं नेम को क्या कर दूं, इस तरह से रैंडमली कर दूं और एज को भी इस तरह से रैंडमली कर दूं और अमाउंट को इस तरह से कर दूं और अब जाके मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो एरर आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन क्या है, हम लोग लिखेंगे कोलन और उसके बाद हम लोग वेरिएबल को एक नाम देंगे। तो मान लेते मैं नाम दे देता हूं यूजर नेम, और एज के बाद क्या कर देंगे, कोलन लिखेंगे और यहाँ पे वेरिएबल को एक नाम देंगे। मान लेते मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूजर एज लिख देता हूँ, उसके बाद अमाउंट के बाद यहाँ पे कोलन लिखते और यहाँ पे लिख देते यूजर अमाउंट, लिख दिया। और यहाँ पे भी चेंज क्या करना है अपन को, यूजर नेम कर देना है और यहाँ पे क्या कर देना है, यूजर एज कर देते और यहाँ पे क्या कर देते, यूजर अमाउंट कर देते। और अब जाके मैंने क्या कर दिया जनाब, जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो आउटपुट आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझ में आया आपको। देखो मेरे को क्या चाहिए, नेम एज और अमाउंट चाहिए, और कहाँ से, यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर से, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो ये क्या करेगा, नेम को लेके आएगा, यूजर नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, एज को लेके आएगा, यूजर एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, अमाउंट को लेके आएगा, यूजर अमाउंट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, और हम लोग उनको एक्सेस करते हुए यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट कर देंगे। किनको, यूजर नेम को, यूजर एज को और यूजर अमाउंट को। अब हम लोग बातें करेंगे फॉर अप लूप की, कि फॉर अप लूप हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करें। अब नोट करने लायक बात है, ये जो फॉर अप लूप होता है हम लोग एरे के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते, बट ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। बट हम लोग एरे की मदद से ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते। तो मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने टेम्पररी एरे नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट कीज कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट कीज कर दिया कि ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और मेरे को कीज लाके दो। आपको की चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर से, बट ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यूजर नाम का ऑब्जेक्ट है। देखो ना, यही तो ऑब्जेक्ट है बेसिकली यूजर नाम का। इसके अंदर नेम नाम की, एज नाम की, ईमेल आईडी नाम की, अमाउंट नाम की है। तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया टेम्पररी एरे नाम का, उसके अंदर बोल दिया ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज प्रेजेंट है, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज प्रेजेंट है उसको मेरे को टेम्पररी एरे नाम के वेरिएबल के अंदर लाके दो, स्टोर कर दो। अब टेम्पररी एरे नाम के वेरिएबल के अंदर कीज आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा जनाब, प्रिंट करके दिखाता हूं। मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा और मान लेते टेम्पररी एरे को प्रिंट कर दूंगा, तो यहाँ पे कीज आ चुकी है। अब जैसे मैंने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, तो यहाँ पे एरे के अंदर एक एरे बना, उसके अंदर की आ चुकी है। कौन कौन सी की आ चुकी है, नेम एज ईमेल आईडी अमाउंट।
तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या देता है, क्या रिटर्न करता है, एक एरे को रिटर्न करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर अप लूप लगाते। सबसे पहले लिखते फॉर, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, कीज नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और ऑफ लिखा और मैं किसके अंदर चलूंगा, टेम्पररी एरे के अंदर चलूंगा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर चला जाऊंगा। ध्यान से देखिए, हम लोग फॉर अप लूप की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लेट कीवर्ड की मदद से कीज नाम का वेरिएबल को मैंने क्रिएट कर लिया। किसके अंदर चलो, टेम्पररी एरे नाम के वेरिएबल के अंदर चलो। तो टेम्पररी एरे नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ चुका था, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी कीज थे, नेम, एज, ईमेल आईडी, अमाउंट, एक एम्प्टी एरे था उसके अंदर नेम, एज, ईमेल आईडी, अमाउंट आ चुके थे। तो टेम्पररी एरे क्या है, एक एरे है जिसके अंदर सारे की प्रेजेंट है। तो कीज नाम के वेरिएबल के अंदर बारी बारी से नेम नाम की की आएगी, फिर एज आएगा, फिर ईमेल आईडी आएगा, फिर अमाउंट आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा तो, और किसको करना चाहता हूँ, कीज, और अब जाके नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दूंगा तो आउटपुट आ चुका है नेम, एज, ईमेल आईडी, अमाउंट। तो सबसे पहले कीज नाम के वेरिएबल के अंदर टेम्पररी एरे के अंदर क्या था, पहले नेम था। तो सबसे पहले नेम आया, फिर नेम प्रिंट हुआ, फिर एज आया, फिर एज प्रिंट हुआ, फिर ईमेल आईडी आया, फिर ईमेल आईडी प्रिंट हुआ, फिर अमाउंट आया, अमाउंट भी प्रिंट हो गया। तो हमने क्या कर दिया, कीज की बातें कर ली। अब हम लोग वैल्यू की भी बातें कर सकते हैं। उसी प्रकार से फॉर लिखते राउंड ब्रैकेट के अंदर लेट कीवर्ड की मदद से वैल्यूज नाम का वेरिएबल को मैंने क्रिएट कर लिया। ऑफ लिखते और किसके अंदर चलो, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज के अंदर चलना है। अब तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज के अंदर चलो। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, एक एरे को रिटर्न करेगा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वैल्यूज प्रेजेंट होगी। किसके अंदर की, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर की। यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है जनाब, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लिख देते, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज प्रेजेंट है। कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट है, mbs25 mbs@gmail.com 3400। इस तरह से हमारे पास एक एरे बनेगा, उसके अंदर वैल्यूज आएगी mbs25 mbs@gmail.com 3400। और हम लोग फॉर अप लूप किसके ऊपर यूज कर सकते हैं, किसके ऊपर लगा सकते हैं, एरे के ऊपर लगा सकते हैं। तो मान लेते मेरे पास mbs आया तो अपन लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट क्या करना है, वैल्यूज को प्रिंट करना है। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, किसको प्रिंट करना चाहते हैं, वैल्यूज को। तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी आई थी, सबसे पहली वैल्यू mbs आई थी तो mbs प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 25 आएगा, 25 प्रिंट। फिर mbs@gmail.com आएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर 3400 वही प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखो ना, mbs25 mbs@gmail.com 3400। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसका और सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ। मान लेते मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से टेम्पररी एरे 2 नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज कर दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, वैल्यूज को लाके दो। कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, वैल्यूज को लाके दो। तो यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर चले, mbs नाम की वैल्यू 25 mbs@gmail.com 3400 आएंगे। कहां पे, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्या करता है, रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है, एरे को रिटर्न करता है। एरे के 0th इंडेक्स के ऊपर क्या होगा, mbs होगा। फर्स्ट के ऊपर क्या होगा, 25। फिर ईमेल आईडी mbs@gmail.com होगा, फिर 3400 होगा। फिर टेम्पररी एरे 2 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। और अब जाके अपन लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर अप लूप लिख सकते हैं। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर टेम्पररी एरे 2 कर देते। अब जाके देखो नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दो तो यहाँ पे देखो ना, एक एरे बना, इसके अंदर वैल्यू आ रही है mbs25 mbs@gmail.com 3400। अब इसका यूज करेंगे हम लोग फॉर अप लूप के अंदर। कैसे करते, फॉर लिखते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया जनाब, वैल्यूज नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ऑफ लिखा, किसके अंदर चलना है, टेम्पररी एरे 2 के अंदर चलना है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। टेम्पररी एरे 2 के अंदर क्या थी, वैल्यूज थी। अब बारी बारी से क्या आएगा, mbs वैल्यूज नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा 25 mbs@gmail.com और 3400 वैल्यूज नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा और हम लोग उसको प्रिंट भी कर देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग कर देते और वैल्यूज को प्रिंट कर देते। अब जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे mbs25 mbs@gmail.com और 3400 प्रिंट भी हो चुका है। तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, ये थोड़ा सा छोटा पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और प्रिंट करेंगे की एंड वैल्यू को। बट उससे पहले हमने फॉर अप लूप की मदद से की एंड वैल्यू को प्रिंट करना सीख लिया, उसको रिवाइज करते। सबसे पहले हमने फॉर लूप लिखा था राउंड ब्रैकेट के अंदर लेट कीवर्ड की मदद से
कीज नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। किसके अंदर चलना है? फॉर ऑप लूप की बात कर रहे, ऑप लिखा और मैंने यहां पे लिख देना है ऑब्जेक्ट डॉट कीज, राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? यूजर। और कंसोल के अंदर क्या प्रिंट कर देंगे? कंसोल डॉट लॉग कर देते और यहाँ पे हमको कीज चाहिए ना, तो कीज लिख देंगे, तो मेरे पास कीज आ जाएगी। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, नेम एज ईमेल आईडी अमाउंट आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखो, लेट कीज मतलब एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है कीज। ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूजर, इसका मतलब क्या है? यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, आया और यहाँ पे जितने भी कीज है, नेम एज ईमेल आईडी अमाउंट, एक एरे के फॉर्मेट में, एक एरे के फॉर्मेट में मतलब एरे बना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम आया, फिर एज आया, ईमेल आईडी आया, अमाउंट आया, उसके अंदर आ गए। अब उस एरे के अंदर क्या थे? नेम एज ईमेल आईडी अमाउंट थे ना, तो एक एक करके नेम को, एज को, ईमेल आईडी को, अमाउंट को यहाँ पे प्रिंट कर दो, कंसोल के अंदर लॉक कर दो, मतलब प्रिंट कर दो। तो नेम एज ईमेल आईडी अमाउंट प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, कीज की जगह क्या कर दूं? वैल्यूज कर दूं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज की जगह क्या कर दूं? ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज कर दूं, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज कर दूं, तो क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट आएगा mbs25 mbs@gmail.com 3400। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, तो यहाँ पे देखो mbs25 mbs@gmail.com 3400 आउटपुट आ रहा है। कैसे हुआ जनाब? सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट हुआ वैल्यूज नाम का। ये क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और वैल्यूज को लाके दो। कौन सा ऑब्जेक्ट? यूजर नाम का। यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आए, वैल्यूज कौन कौन सी? mbs25 mbs@gmail.com 3400। एक एरे क्रिएट हुआ, एरे के अंदर सबसे पहले mbs, फिर 25, फिर mbs@gmail.com, फिर जाके 3400 है। और फॉर ऑफ लूप एरे के ऊपर काम करता है, तो उस एरे के अंदर mbs था, उसको प्रिंट करो सबसे पहले, फिर 25 को, फिर mbs@gmail.com और फिर जाके 3400 को प्रिंट कर दो, मतलब वैल्यूज को प्रिंट कर दो। अगर मैं वैल्यूज की जगह एंट्रीज कर दूंगा तो, और यहाँ पे भी एंट्रीज कर दूंगा तो, और यहाँ पे भी एंट्रीज कर दूंगा तो, एंट्रीज का मतलब क्या होता है? की एंड वैल्यू दोनों एक साथ। अब जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, तो यहाँ पे देखो क्या आउटपुट आ चुका है। एक एरे के अंदर नेम mbs, एज 25, ईमेल आईडी mbs@gmail.com, अमाउंट 3400। कैसे हुआ? सबसे पहले लेट कीवर्ड की मदद से एंट्रीज नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया। ये क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है? यूजर। यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और एंट्रीज को लाओ। एंट्रीज का मतलब क्या होता है? की वैल्यू। यही तो एंट्री है, नेम mbs, एज 25, ईमेल आईडी mbs@gmail.com, अमाउंट 3400। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज क्या करता है? एक न्यू एरे क्रिएट करेगा, उसके अंदर क्या आएगा जनाब? उसके अंदर आएगी एंट्रीज, मतलब की वैल्यू। मतलब एक एरे क्रिएट होगा, उसके अंदर नेम mbs, एज 25, ईमेल आईडी mbs@gmail.com, अमाउंट इस तरह से। जो एरे आया था उसके अंदर भी मेरे को सिर्फ और सिर्फ नेम mbs को चाहिए सबसे पहले, तो उसको प्रिंट कर देंगे, फिर एज 25 को प्रिंट कर देंगे, मतलब एक एक करके प्रिंट करना है ना, तो एक एक करके इसने प्रिंट भी करा दिया। क्योंकि हम लोग फॉर ऑफ लूप की बात कर रहे हैं, फॉर ऑफ लूप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एरे के ऊपर काम करता है। तो एरे बेसिकली इस तरह से था, बड़ा सा एरे, उसके अंदर ये सारे एरे थे, मतलब नेम और की थी, तो हमने एक एक करके यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे। तो मान लेते मैं क्या करता हूँ, फॉर लिखता हूँ राउंड ब्रैकेट के अंदर लेट कीवर्ड की मदद से। डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट लिखो और मेरे को क्या चाहिए? की एंड वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? एंट्रीज ने क्या लेके आया? की एंड वैल्यू लेके आया ना। नेम क्या है? की है, mbs क्या है? वैल्यू, एज क्या है? की, 25 वैल्यू। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरे को चाहिए कीज, कॉमा लिखते, और वैल्यू चाहिए मेरे को। और किस लूप का इस्तेमाल कर रहे? फॉर ऑफ लूप का। ऑफ लिखेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट क्या करना पड़ेगा जनाब? एंट्रीज, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज क्या रिटर्न करता है? एक एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? की वैल्यू प्रेजेंट होंगी। बट वो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्ट का नाम बताओ। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? यूजर। और करली ब्रेसेस के अंदर आ गए, और कंसोल के अंदर क्या प्रिंट करना है? कंसोल डॉट लॉक कर देते, और हमको चाहिए कीज एंड वैल्यू, जो कि यहाँ पे आ चुके हैं। कीज नाम के वेरिएबल के अंदर कॉमा लिखते और वैल्यूज लिख देते। तो कीज नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आएगी? नेम नाम की की आएगी। वैल्यूज नाम के वेरिएबल के अंदर mbs नाम की वैल्यू आएगी। तो हम लोग कीज को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले नेम आ जाएगा, फिर वैल्यूज के अंदर mbs आ जाएगा। नेम mbs,
H25 ईमेल आईडी mbs@gmail.com अमाउंट 3400 प्रिंट हो जाएगा। जैसे नोड index.js कर दिया तो नेम mbs H25 ईमेल आईडी mbs@gmail.com अमाउंट 3400 आ रहा है। अब नोट करने लायक बात है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके अंदर हम लोग फंक्शन भी क्रिएट कर सकते। तो मान लेते इस वाले यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आते और एक फंक्शन को क्रिएट करते। सबसे पहले मान लेते मैं ग्रीटिंग नाम की की बनाता हूं और कोलन लिखता हूं और उसके बाद वैल्यू के अंदर, इस वैल्यू के अंदर ही हम लोग फंक्शन को क्रिएट करेंगे। मान लेते फंक्शन नाम का कीवर्ड लिखता हूं, राउंड ब्रैकेट हमारे फंक्शन की क्या होती, निशानी होती, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएंगे। हमारा फंक्शन क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। क्या लॉग करता है, मान लेते यहाँ पे लिख दे तो एमबीएस कोडिंग को प्रिंट करता है, इस तरह से बोल देंगे। या फिर एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल को प्रिंट करता है, कंसोल के अंदर लॉक करता है। अब सिर्फ और सिर्फ फंक्शन क्रिएट करने से हमारा काम नहीं बनेगा, उसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ग्रीटिंग नाम का फंक्शन को क्रिएट किया है। बट नोट करने लायक बात है, ग्रीटिंग नाम की थी उसके अंदर अपन ने फंक्शन क्रिएट किया है। मतलब ग्रीटिंग नाम की की के अंदर क्या प्रेजेंट है, फंक्शन प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रीटिंग फंक्शन है हमारा, क्योंकि हमने कंप्लीट फंक्शन किसके अंदर डाल दिया, ग्रीटिंग के अंदर डाल दिया। तो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन बन चुका है। तो कॉल करेंगे यूजर नाम का ऑब्जेक्ट, डॉट लिखेंगे, एक्सेस कर लिया उसको। ग्रीटिंग नाम का क्या है, फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट क्या है, फंक्शन की निशानी है। तो इस तरह से हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रीटिंग नाम का फंक्शन है, तो ग्रीटिंग राउंड ब्रैकेट लगा देंगे तो कॉल भी हो जाएगा। और जैसे कॉल हो जाएगा कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल। जैसे मैंने नोड index.js कर दिया, एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल आउटपुट आ रहा है। अगर मैं क्लियर कर दूंगा टर्मिनल और फिर जाके यहाँ पे क्या करता हूँ नोड index.js, तो एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। जैसे नीचे से फंक्शन कॉल होता है, तुरंत मेरे को क्या कर रहा है, कंसोल के अंदर प्रिंट करके दे रहा है एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल। तो हमने क्या कर दिया, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। इसको अपन लोग बोल सकते हमने एक मेथड ही क्रिएट कर दी। अब मान लेते हमारी जो फंक्शन है ग्रीटिंग नाम का, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो मान लेते रिटर्न नाम के कीवर्ड को लिखेंगे और क्या रिटर्न कर रहा है, मान लेते 20 को रिटर्न कर रहा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। मान लेते इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ और मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से वीए नाम का मैंने वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर अपन ने इसको डाल दिया। अब नोट करने लायक बात है, जहां से फंक्शन कॉल होता है वहां पे रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, 20 को। तो 20 यहां पे आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यहां से तो फंक्शन कॉल हुआ था, इसके अंदर 20 आएगा, वे के अंदर स्टोर कर देंगे और कंसोल के अंदर प्रिंट भी कर देंगे। कंसोल डॉट लॉक कर देते। और किसको लॉक करना है, किसको प्रिंट करना है, वे को, क्योंकि वे के अंदर ही क्या आएगा, 20। जैसे मैंने नोड index.js कर दिया, 20 आउटपुट आ रहा है। कैसे हुआ खेल, हमारे जो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन है क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। किसको प्रिंट करता है, एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल को। बट सबसे पहले फंक्शन बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो यहां से मैंने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कॉल होने के बाद सबसे पहले कंसोल के अंदर प्रिंट करेगा एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल को, फिर जाके रिटर्न करेगा 20। पर रिटर्न कहां पे करेगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। यहां पे 20 आया, फिर वे के अंदर स्टोर हुआ, कंसोल के अंदर प्रिंट हो चुका है। सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल, फिर जाके रिटर्न हो चुका 20। अब मान लेते कंसोल डॉट लॉग के अंदर एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल आ रहा है, इसको हटा देते और यहाँ पे लिख देते जावास्क्रिप्ट कोर्स। इस तरह से जावास्क्रिप्ट कोर्स मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं लिखता हूं बाय। और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, इस नेम नाम की की को इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे यूज करना चाहता हूं। तो अपन लोग क्या कर सकते, इसको हटा सकते। जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय को कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल एक्स करता हूं और उसकी जगह मैं क्या करता हूं, बैकटिक्स के यूज कर लेता हूं। ये जो बैकटिक्स है ये भी एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर अपन लोग वेरिएबल को यूज कर सकते। जैसे कि नेम नाम की क्या है, मान लेते वेरिएबल है, उसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज कर सकता हूँ, अब जाके मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय एमबीएस कोडिंग करना चाहता हूँ, तो मान लेते एमबीएस की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एमबीएस कोडिंग कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं नेम को इसके अंदर यूज करना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, डॉलर लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम क्या है, नेम है, तो यहाँ पे लिख देते। तो जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय नेम क्या है, एमबीएस कोडिंग। जैसे मैंने नोड index.js कर दिया तो यहाँ पे तो एरर आ रहा है जनाब,
नेम इज नॉट डिफाइंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे नेम से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का नाम, यूजर नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर तो प्रेजेंट है नेम, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की प्रेजेंट है, तो अपन ने यही तो लिखा, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की। तो जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय एमबीएस कोडिंग। अब क्लियर करते हैं टर्मिनल, अब जाके नोड index.js, तो जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय एमबीएस कोडिंग आउटपुट आ रहा है। अब हम बातचीत करने वाले दिस कीवर्ड की। अभी तक हमने यहां पे देखो ग्रीटिंग फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय यूजर डॉट नेम लिखा था। हम लोग यहां पे क्या कर सकते, यूजर की जगह क्या लिख सकते, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते। तो मान लेते मैंने दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया और मैं नोड index.js करता हूं, तो यहाँ पे आउटपुट वही आ रहा है, जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय एमबीएस कोडिंग और 20 आउटपुट आ रहा है। ये जो दिस कीवर्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे यूजर डॉट ग्रीटिंग राउंड ब्रैकेट, मतलब ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, ग्रीटिंग नाम का फंक्शन बनाया था। ये जो दिस कीवर्ड है किसको रेफर करेगा, इस वाले यूजर डॉट ग्रीटिंग को। अब नोट करने लायक बात है, जो भी ऑब्जेक्ट इस ग्रीटिंग फंक्शन को क्या कर रहा हो, कॉल कर रहा हो, कौन सा ऑब्जेक्ट इस ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल कर रहा है, यूजर नाम का ऑब्जेक्ट, उसको ये जो दिस नाम का कीवर्ड है क्या करेगा, रेफर करेगा। फिर से बताता हूं, जो भी ऑब्जेक्ट इस ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करेगा, देखो यहां से यूजर नाम का जो ऑब्जेक्ट है ग्रीटिंग फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो ये जो दिस नाम का कीवर्ड है उसको क्या करेगा, रेफर करेगा। इट मींस ये जो दिस नाम का कीवर्ड है इसके पास क्या होगा, रेफरेंस होगा। किसका होगा, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिस नाम के कीवर्ड के पास होगा। तो क्या समझे जनाब, दिस नाम का जो कीवर्ड है आपके रेफरेंस को क्या करता है, स्टोर करता है। ये जो दिस नाम का कीवर्ड क्या देखता है, मुझे कौन से ऑब्जेक्ट ने कॉल किया। तो यूजर नाम के ऑब्जेक्ट ने अगर ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल किया तो उसका जो रेफरेंस है उसको क्या करेगा, दिस नाम का कीवर्ड सेव रखेगा। तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, कुछ कोड लिखा और मैंने क्या कर दिया, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, उसके अंदर ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को क्रिएट किया और उसके अंदर दिस नाम की कीवर्ड को इस्तेमाल कर लिया। अब नोट करने लायक बात है, यहाँ पे देखो स्टैक है, हमारा हीप है, हीप के अंदर इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या मिलेगी, मेमोरी मिलेगी, उसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा। कहां पे स्टोर करेंगे, स्टैक के अंदर स्टोर करेंगे। तो यूजर नाम का ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो दिस नाम का कीवर्ड क्या बोलता है, मेरा जो ग्रीटिंग फंक्शन है उसको जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था, किसने कॉल किया था, यूजर ने कॉल किया था। तो यूजर नाम का ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो दिस कीवर्ड भी किसको रेफर करेगा, इसी को रेफर करेगा। अब सवाल ये आता है, दिस कीवर्ड इसको पॉइंट आउट क्यों कर रहा है, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया, यूजर डॉट ग्रीटिंग कर दिया और ग्रीटिंग कहां पे प्रेजेंट है, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ही प्रेजेंट है। तो यूजर भी इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो दिस कीवर्ड भी इसको ही पॉइंट आउट करेगा। अब नोट करने लायक बात है, अगर मैं दिस कीवर्ड ना लिखूं तो मान लेते मैं अभी के लिए यूजर लिखता हूं और मैं क्या करता हूं, यहां पे आ जाता हूं और कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं यूजर2 नाम का, और यूजर2 के अंदर एक और न्यू ऑब्जेक्ट को डाल देते और यूजर2 के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की की बनाते और उसकी वैल्यू को क्या कर देते, मान लेते राजू नाम की उसकी वैल्यू कर देते, कॉमा लिखते, अकाउंट नाम की बनाते और मान लेते 101 उसकी वैल्यू कर देते। अब हमारा जो यूजर2 है उसको मैं क्या करता हूं, एक्सेस करता हूं, यूजर2 डॉट लिखा और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, ग्रीटिंग को डाल दिया। ग्रीटिंग कहां पे प्रेजेंट है, यूजर के अंदर प्रेजेंट है। देखो ना, ये जो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन है ये किसका है, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, यूजर2 के अंदर ही ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को डालना चाहता हूं। तो यूजर2 डॉट ग्रीटिंग कर देते और कहां से डालना है, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या था, ग्रीटिंग नाम का फंक्शन था, इस तरह से लिख दिया। तो यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रीटिंग नाम का फंक्शन था
उसको डाल दो user2 के अंदर। तो user2 ये रहा। अब इसके अंदर एक ग्रीटिंग नाम का फंक्शन बनेगा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कंसोल के अंदर प्रिंट कर दीजिए जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय यूजर डॉट नेम एंड रिटर्न 20। बट नोट करने लायक बात है, मैंने नेम राजू रखा है। अब सवाल आता है नेम एमबीएस कोडिंग होगा या राजू होगा, देखते। अब जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया और मैं करना चाहता हूँ user2 को, और जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है जनाब, देखो ना यहाँ पे नेम राजू, अकाउंट 101, ग्रीटिंग फंक्शन ग्रीटिंग और जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय एमबीएस कोडिंग और 20। ये तो इसका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ग्रीटिंग के अंदर क्या आ चुका है, फंक्शन ग्रीटिंग बता रहा है। अब नोट करने लायक बात है, यहां पे देखो ना हमने क्या बोला, यूजर डॉट ग्रीटिंग, मतलब यूजर नाम के ऑब्जेक्ट ने ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल किया था, और मैंने क्या कर दिया जनाब, user2 के अंदर भी ग्रीटिंग बना दिया। अगर मैं बोलूं user2 भाई साहब को, user2 भाई साहब आप भी क्या करिए, ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल करिए, तब आउटपुट क्या आना चाहिए, देखते। तो मान लेते यहां पे आया मैं user2 नाम का ऑब्जेक्ट, डॉट लिखता हूं, ग्रीटिंग नाम का फंक्शन, और उसको मैंने क्या कर दिया जनाब, कॉल कर दिया, राउंड ब्रैकेट मतलब कॉल कर दिया। अब सवाल ये आता है नेम क्या होगा, राजू होगा या फिर एमबीएस कोडिंग होगा, उसको अपन को देखना है। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय एमबीएस कोडिंग, जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय एमबीएस कोडिंग, इट मींस user2 ने भी क्या कर दिया, ग्रीटिंग को कॉल किया, यूजर ने भी क्या कर दिया, ग्रीटिंग को कॉल किया, तो दोनों को भी आउटपुट सेम आ रहा है। अगर मैं क्या कर दूं, इसको कमेंट आउट कर दूं, तभी भी आप देख पाएंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो देखो जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय एमबीएस कोडिंग, इट मींस user2 का भी वही आउटपुट और यूजर का भी वही आउटपुट। बदलना क्या चाहिए था, user2 के अंदर नेम क्या था, राजू, जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय राजू होना चाहिए था। नेम इसने कौन सा लिया, एमबीएस कोडिंग लिया, क्योंकि यहाँ पे यूजर था ना, हमको दिस करना पड़ेगा, क्योंकि दिस क्या बोलता है, दिस बोलता है ये जो ग्रीटिंग फंक्शन है इसको कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को सबसे पहले यूजर नाम के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, फिर user2 नाम के ऑब्जेक्ट ने भी कॉल कर दिया, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अगर हम लोग दिस का इस्तेमाल कर लेंगे तो यहाँ पे जो नेम था राजू वो यहाँ पे जाएगा, जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय राजू हो जाएगा अगर दिस का इस्तेमाल करेंगे तब, और यूजर डॉट ग्रीटिंग का जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय एमबीएस कोडिंग। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन सिंपल सा है, अपन ने क्या कर दिया, यूजर डॉट ग्रीटिंग को उठाया, user2 डॉट ग्रीटिंग के अंदर डायरेक्टली डाल दिया, तो यहाँ पे हुआ ये जो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन था ना, ये कंप्लीट यहां से उठता है और यहाँ पे चिपक जाता है। इसके अंदर आने के बाद कंट्रोल V मतलब यहाँ पे आ चुका है, समझ गए आप लोग। और यहाँ पे देखो अगर इसके अंदर ये आ चुका है तो जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय डॉलर कर्ली ब्रेसेस यूजर डॉट नेम, और यूजर कहाँ पे, यूजर तो ये रहा, नेम तो ये रहा, तो एमबीएस कोडिंग उठ के यहाँ पे आ जाएगा जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय एमबीएस कोडिंग, और इसका भी जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय एमबीएस कोडिंग। हमको सेट ये करना है, इन कर्ली ब्रेसेस की बात हो रही है, ऐसा हम लोग बोलना चाहते। अगर यहाँ पे दिस कर दूंगा तो नेम को ले लेगा, कौन सा नेम, राजू वाला, और यहाँ पे दिस लगा दूंगा, कौन सा नेम, एमबीएस कोडिंग वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यूजर की जगह क्या कर देंगे, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। और अब देखिए आउटपुट, जैसे मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं, जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय राजू, जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय एमबीएस कोडिंग। सबसे पहले user2 ने कॉल किया ग्रीटिंग को, तो कंसोल के अंदर प्रिंट कर दीजिए जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय दिस डॉट नेम। बट दिस किसका, इस बार जिस ऑब्जेक्ट ने ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल किया था, किसने कॉल किया था, user2 ने कॉल किया था। देखो ना user2 ने ही कॉल किया था सबसे पहले, तो यहाँ पे आया user2 के अंदर नेम क्या था, राजू, तो जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय राजू आउटपुट आएगा। और उसके बाद क्या है जनाब, उसके बाद किसने कॉल किया था, यूजर डॉट ग्रीटिंग ने, मतलब यूजर ने, तो जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय नेम क्या है, एमबीएस कोडिंग, क्योंकि दिस का मतलब क्या है, ये जो ग्रीटिंग फंक्शन है इसको किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था, उसके अंदर नेम नाम की के अंदर वैल्यू क्या है, एमबीएस कोडिंग, तो जावास्क्रिप्ट कोर्स बाय एमबीएस कोडिंग। तो स्टैक एंड हीप के अंदर कैसे दिखाई देंगे, सिंपल सी बात, यूजर डॉट ग्रीटिंग कर देंगे,
तो यूजर अगर इसको पॉइंट आउट कर रहा है तो दिस कीवर्ड भी इसको ही पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि दिस कीवर्ड क्या बोलता है, ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया। अगर यूजर इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, रेफर कर रहा है, तो दिस कीवर्ड भी इसको ही रेफर करेगा, इसको ही पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद यूजर टू डॉट ग्रीटिंग, तो दिस कीवर्ड क्या बोलेगा, किस ऑब्जेक्ट ने मेरे को कॉल किया, मतलब किस ऑब्जेक्ट ने ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल किया। तो कौन निकल गया, यूजर टू निकल गया। यूजर टू किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो दिस कीवर्ड भी क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, इसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, इस तरह से। अब अपन लोग चर्चा करेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट की, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक और न्यू ऑब्जेक्ट, मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। मान लेते यूजर नाम का ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर आया मैं अमाउंट के बाद आता हूं और यहां पे क्या करता हूं जनाब, एड्रेस नाम की की बनाता हूं और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को डाल दिया, ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिया, करेक्ट वैसे इसके अंदर चले गए और सिटी नाम की की बनाई और मान लेते सिटी को मैं कर देता हूं पुणे कोमा लिखा और मान लेते स्टेट नाम की बनाता हूं और स्टेट को कर दूंगा महाराष्ट्र। सिंपल से यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस नाम की बनाई और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को डाल दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती, की, सिटी नाम की, पुणे नाम की वैल्यू, कोमा स्टेट नाम की, महाराष्ट्र नाम की वैल्यू। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देते, किसको प्रिंट करना है, यूजर को कर देते। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे देखो कंप्लीट प्रिंट हो चुका है, नेम, एज, ईमेल आईडी, अमाउंट, एड्रेस और यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, सिटी पुणे, स्टेट महाराष्ट्र। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो एड्रेस है इसके अंदर जो सिटी है उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ। तो बड़ा सिंपल काम है, कंसोल डॉट लॉग यूजर नाम का ऑब्जेक्ट। अब नोट करने लायक बात है, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस नाम की क्या है, की है, एड्रेस नाम का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यूजर डॉट कर देंगे, एड्रेस नाम की क्या है जनाब, की है। तो अब जाके मेरे पास सिटी और स्टेट आ जाएगा। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, सिटी पुणे, स्टेट महाराष्ट्र। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, कंसोल डॉट लॉग कर दूं, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस नाम की और उसके अंदर भी मेरे को क्या करना है, एड्रेस के अंदर भी क्या है जनाब, सिटी नाम की है और सिटी कौन सी, पुणे। तो जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, पुणे आउटपुट आ चुका है। अब फिर से कंसोल डॉट लॉग कर दे दो, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस नाम की, एड्रेस नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट नाम की, उसकी वैल्यू क्या है, महाराष्ट्र। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस तो महाराष्ट्र आउटपुट आ चुका है। तो जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है बड़ा सिंपल होता है, कैसे एक्सेस करेंगे, यूजर डॉट एड्रेस, यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी, यूजर डॉट एड्रेस डॉट स्टेट। अब नोट करने लायक बात है, मैंने आपको क्या सिखाया था, ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस कॉपी होता है, एड्रेस कॉपी होता है। मान लेते टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट होंगे सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे होंगे, रेफर कर रहे होंगे, पॉइंट आउट कर रहे होंगे। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कर दिए तो सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या हो जाएंगे, चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो मान लेते हमारे पास एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर इस तरह से की एंड वैल्यू पेयर प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूं जनाब, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से यूजर टू नाम के वेरिएबल को क्रिएट करता हूं और उसके अंदर यूजर को डाल देता हूं। अब यूजर टू नाम के वेरिएबल के अंदर कंप्लीट यूजर नाम का जो ऑब्जेक्ट था, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, नेम, एज, ईमेल आईडी, अमाउंट, एड्रेस, सब कुछ यूजर टू के अंदर आ चुका है। अब मैंने यूजर टू को एक्सेस किया, डॉट लिखा, नेम नाम की लिखी और नेम को मैं क्या कर देना चाहता हूं, मान लेते अलग से कोई नेम कर देते, मान लेते राजू कर देते और यूजर टू नाम का जो ऑब्जेक्ट है डॉट लिखा और उसके अंदर क्या है, एड्रेस नाम की है और एड्रेस के अंदर क्या है, सिटी नाम की है। इस तरह से एक्सेस किया और सिटी को मैं क्या कर देना चाहता हूँ, मान लेते मुंबई कर देते और मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते और मैं कंसोल डॉट लॉग करना चाहता हूँ यूजर टू को सबसे पहले और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करना चाहता हूँ और किसको देखना चाहता हूँ, मान लेते यूजर को देखना चाहता हूँ। अब हम लोग ये देखना चाहते जो चेंजेस मैंने यूजर टू के अंदर किए, क्या वो चेंजेस यूजर के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले क्लियर किया टर्मिनल और अब जाके नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आ चुका है, नेम हो चुका है राजू और सिटी हो चुकी मुंबई और नीचे भी राजू और सिटी मुंबई। तो मैंने क्या कर दिया, यूजर टू के अंदर चेंजेस कर दिए,
बट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, रेफरेंस कॉपी होता है, एड्रेस कॉपी होता है। तो यूजर नाम का ऑब्जेक्ट भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, रेफर कर रहा है, और यूजर टू नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो यूजर टू के अंदर चेंजेस कर देंगे तो यूजर के अंदर भी ऑटोमेटिकली चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे, रेफर कर रहे। अब अपन लोग बातें करेंगे शैलो कॉपी की, इंडिपेंडेंट कॉपी की। अगर आपको शैलो कॉपी या फिर इंडिपेंडेंट कॉपी बनानी है तो हम लोग यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का। अभी तक देखो, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कर दिए तो सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या होते थे, चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते थे। हम लोग क्या चाहते, इंडिपेंडेंट कॉपी चाहते, मतलब यूजर टू अलग रहे, यूजर वन अलग रहे, तो हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते। तो मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, यूजर टू नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, इज इक्वल टू लिखा, करेक्ट ब्रेसेस के अंदर चले जाने के बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब स्प्रेड ऑपरेटर की चर्चा हो रही, और किसको, यूजर को। तो यहाँ पे सेपरेट कॉपी बनेगी, इंडिपेंडेंट कॉपी बनेगी। यूजर टू नाम का जो ऑब्जेक्ट है अलग होगा और यूजर भी अलग होगा, मतलब यूजर टू के अंदर चेंजेस कर देंगे तो चेंजेस रिफ्लेक्ट कहां पे नहीं होंगे, यूजर के अंदर। अगर यूजर के अंदर चेंजेस कर देंगे तो यूजर टू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यूजर टू लिखा मैंने, डॉट लिखते नेम नाम की प्रॉपर्टी, नेम नाम की की, तो नेम को क्या कर देंगे, अभी क्या आ चुका था, नेम क्या है, एमबीएस कोडिंग था, उसको मैं क्या कर दूंगा, मान लेते राहुल बना देते, यहाँ पे लिख दूंगा राहुल। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉक कर दूं और किसको कर दूं, यूजर टू को कर दूं, और फिर कंसोल डॉट लॉक कर दे दो, और किसको लॉक करना चाहते, मान लेते यूजर को करना चाहते, और मान लेते क्लियर किया टर्मिनल, और अब जाके नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं। ऊपर वाला है यूजर टू जिसके अंदर नेम हो चुका राहुल, नीचे वाला है यूजर जिसके अंदर नेम अभी भी क्या है, एमबीएस कोडिंग है। तो स्प्रेड ऑपरेटर ने क्या कर दिया, सेपरेट कॉपी बना दी, इंडिपेंडेंट कॉपी बना दी। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं जनाब, शैलो कॉपी बोलते हैं। बट नोट करने लायक बात है, ये हमारे जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। स्प्रेड ऑपरेटर एक लेवल तक ही हैंडल कर पाता है, एक लेवल तक ही इंडिपेंडेंट कॉपी बना पाता है। जब भी नेस्टेड की बात हो, नेस्टेड मतलब 2 लेवल 3 लेवल, उनको नहीं हैंडल कर पाएगा। यहां पे देखो ना, एड्रेस, उसके अंदर सिटी, एड्रेस के अंदर स्टेट, तो ये क्या हो गया, नेस्टेड हो गया। तो इसको नहीं हैंडल कर पाएगा कौन, स्प्रेड ऑपरेटर नहीं हैंडल कर पाएगा। नेस्टेड के अंदर रेफरेंस कॉपी हो जाएगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज कर देंगे, सेकंड के अंदर भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको करा के दिखाता हूं। मैं लिखता हूं यूजर टू डॉट, और मान लेते एड्रेस, और मान लेते एड्रेस के अंदर क्या है, सिटी। तो सिटी को क्या करना चाहता हूं मैं, मान लेते मुंबई बना देते या फिर दिल्ली बना देते, इस तरह से दिल्ली लिख दिया। मान लेते इस कोड को मैं क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। यूजर टू के अंदर यूजर आ चुका था, अब मैंने यूजर टू के अंदर जो एड्रेस है और उसके अंदर जो सिटी, उसको दिल्ली बना दिया। और अगर मैंने कंसोल डॉट लॉक कर दिया, और सबसे पहले हम लोग यूजर टू को करते लॉक, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉक करते, किसको करना चाहते, यूजर को करना चाहते। अब ये हैंडल नहीं कर पाएगा, कौन हैंडल नहीं कर पाएगा, ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये हैंडल ही नहीं कर पाएगा। किसको हैंडल नहीं कर पाएगा, एड्रेस क्या है, यहाँ पे देखो यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस नाम का क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर सिटी नाम की है और स्टेट नाम की है। तो ये तो क्या हो गया, नेस्टेड हो गए ना। और स्प्रेड ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल तक काम करता है। अब मैंने क्या कर दिया, यूजर टू के अंदर, मतलब यूजर टू नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो सिटी नाम की है उसको दिल्ली बना दिया। अब यूजर टू के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे, सिटी क्या बन जाएगी, दिल्ली, और यूजर के अंदर भी सिटी क्या बन जाएगी, दिल्ली बन जाएगी। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं, देखो यहाँ पे कमाल की बात क्या है जनाब, सिटी दिल्ली बन चुकी है यूजर टू के अंदर, और सिटी दिल्ली बन चुकी किसके अंदर, यूजर के अंदर भी। क्योंकि जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है एक ही लेवल तक हैंडल कर पाता है। एक लेवल मतलब यूजर के अंदर नेम है, एज है, ईमेल आईडी है, अमाउंट है, किसको हैंडल नहीं कर पाता, यूजर के अंदर जो एड्रेस है वो क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर जो सिटी है, मतलब नेस्टेड है ना, नेस्टेड को नहीं हैंडल कर पाएगा। शैलो कॉपी के बाद हम लोग चर्चा करने वाले डीप कॉपी की। ये जो डीप कॉपी है ये नेस्टेड वालों की भी हैंडल कर लेगा, मतलब
हमारे पास यूजर नाम का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एड्रेस नाम का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर सिटी नाम की की, यूजर के अंदर एड्रेस, एड्रेस के अंदर सिटी। तो नेस्टेड को भी हैंडल कर लेगा कौन? डीप कॉपी। शैलो कॉपी नहीं हैंडल कर पाता। शैलो कॉपी मतलब स्प्रेड ऑपरेटर वाला खेल। अब डीप कॉपी का मतलब क्या होता है, आइए देखते। मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से यूजर टू नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, इज इक्वल टू लिखा, और मैं क्या चाहता हूं? स्ट्रक्चर क्लोन चाहता हूं। तो स्ट्रक्चर क्लोन लिख देंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम क्या है? यूजर। यूजर नाम का वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका था। तो सबसे पहले यूजर टू नाम का वेरिएबल बना और उसके अंदर क्या करो? स्ट्रक्चर क्लोन, और किसका? यूजर का। अब जाके यूजर टू एक इंडिपेंडेंट कॉपी बनेगी, यूजर एक इंडिपेंडेंट कॉपी बनेगी। और अगर मैं यूजर टू को एक्सेस किया और उसके अंदर भी एड्रेस को एक्सेस किया और एड्रेस के अंदर भी सिटी को एक्सेस किया और सिटी को मैंने क्या कर दिया? मान लेते नासिक कर देते। तो सिटी को मैंने नासिक कर दिया और कंसोल डॉट लॉग कर दिया। और किसको करना चाहता हूं? यूजर टू को करना चाहता हूं। और किसको करना चाहता हूं? मान लेते यूजर को भी कर देते। और जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉपी बन जाएगी। यूजर टू के अंदर एड्रेस के अंदर सिटी क्या है? नासिक है। और यूजर के अंदर एड्रेस के अंदर सिटी क्या है? पुणे। तो डीप कॉपी के अंदर इंडिपेंडेंट कॉपी बन पाती है और नेस्टेड को भी हैंडल कर पाता है। अब नोट करने लायक बात है, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज होते उनको अपन लोग नंबर फॉर्मेट में भी लिख सकते। क्यों लिख सकते जनाब? क्योंकि बिहाइंड द सीन जो कीज होते स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होते। एक एग्जांपल करा तो मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से अपन ने यूजर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को डाल दिया। अब ये जो यूजर नाम का वेरिएबल है ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने नेम नाम की लिखी और मान लेते यहाँ पे MBS नाम की वैल्यू डाल दी, कॉमा लिखते। एज नाम की लिखी मैंने और एज के अंदर मैंने 25 वैल्यू डाल दी, कॉमा लिखते। अब ध्यान से देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ जीरो नाम की और जीरो नाम की के अंदर मान लेते 100 नाम की वैल्यू, कॉमा लिखा। टू नाम की और मान लेते टू नाम की के अंदर राजू नाम की वैल्यू, और मान लेते यहाँ पे आ जाते और मैं कोट्स के अंदर 1 डाल देता हूँ, कोलन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 200। तो ये बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग कीज को नंबर फॉर्मेट में भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे जनाब? तो मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर दिया मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर। अब यूजर नाम का ऑब्जेक्ट था, अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता, डॉट लिखा और 0 कर दूं तो ये बिल्कुल इनवैलिड तरीका है, एरर मारेगा। आपको क्या लिखना है? यूजर स्क्वायर ब्रैकेट और की का नाम क्या है जनाब? 0 नाम की, उसका नाम क्या है? 0। तो क्या आउटपुट आ जाना चाहिए? अब मेरा जो एक्सटेंशन है प्रीटियर उसने फॉर्मेट कर दिया, बट मैंने क्या लिखा था जनाब? इस तरह से लिखा था। कंट्रोल एस करूंगा तो फिर से फॉर्मेट कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह से हम लोग रख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मान लेते इसको मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी। अब यूजर स्क्वायर ब्रैकेट, अब मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ यूजर 1, और इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप लोग डबल कोट्स यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिहाइंड द सीन जो कीज होते स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही सेव होते। कैसे? इस तरह से। ये भी डबल कोट्स के अंदर होगा, ये भी डबल कोट्स के अंदर होगा और ये भी डबल कोट्स के अंदर होगा बिहाइंड द सीन। जैसे मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ 100 to 100 राजू आ रहा है। तो यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर 0 नाम की जो की थी उसकी वैल्यू क्या थी? 100। यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर 1 नाम की जो की थी उसकी वैल्यू क्या थी? 200। यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जो 2 नाम की थी उसकी वैल्यू क्या थी? राजू। अब नोट करने लायक बात है, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होता है बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में स्टोर होता है, मतलब की वैल्यू के अंदर ही वो प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है। इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम लोग ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने क्रोम के ऊपर। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूं मैं? राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लूंगा और कंसोल वाले टैब के ऊपर चला जाऊंगा और जूम लेवल को इंक्रीज कर देता हूं। और मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया? एरे नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट हमारी एरे की निशानी, एरे की जरूरत इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट है, फर्स्ट के ऊपर 20, फिर जाके 30, 40, 50 कर देते। शिफ्ट और एंटर प्रेस कर देते और उसके बाद मैंने ARR लिखा, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो 0 नाम की 10 नाम की वैल्यू, 1 नाम की 20 नाम की वैल्यू,
2 नाम की 30 नाम की वैल्यू, 3 नाम की 40 नाम की वैल्यू, 4 नाम की 50 नाम की वैल्यू, और लेंथ कितनी बता रहा है 5। तो एरे बिहाइंड द सीन कैसे स्टोर होते? इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती? की एंड उसकी वैल्यू, की वैल्यू पेयर। एक और एग्जांपल करा दो, और इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट की बातें कर दे। मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, यूजर नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट को स्टोर करूंगा। तो कर्ली ब्रेसेस हमारे ऑब्जेक्ट की निशानी, शिफ्ट और एंटर प्रेस कर दिया तो 0 नाम की लिखी, 10 नाम की वैल्यू कर दी, कॉमा लिखा, 1 नाम की 20 नाम की वैल्यू, कॉमा लिखा, 2 नाम की 30 नाम की वैल्यू, कॉमा लिखा, शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ता है नीचे आने के लिए, 3 नाम की 40 नाम की वैल्यू, कॉमा लिखते, 4 नाम की 50 नाम की वैल्यू, शिफ्ट एंटर प्रेस कर दिया, कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, शिफ्ट एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर और एंटर प्रेस कर दिया। तो क्या आउटपुट आ चुका है? 0 नाम की के अंदर 10 नाम की वैल्यू, 1 नाम की के अंदर 20 नाम की वैल्यू, 2 नाम की के अंदर 30 नाम की वैल्यू, 3 नाम की के अंदर 50 नाम की वैल्यू। क्योंकि हमसे गलती हो चुकी ना, 3 के अंदर 40, 3 के अंदर 50, तो नीचे वाले को इसने कंसिडर कर लिया। प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट बता रहा है। तो हमने क्या सीख लिया? एरे बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, की वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर होते। अब नोट करने लायक बात है, जो की होती है उसको हम लोग या तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में या फिर सिंबल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते। मैंने स्ट्रिंग तो आपको बता ही दिया, अब अपन लोग सिंबल को भी देख लेते। तो मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, सिंबल नाम का एक वेरिएबल को क्रिएट कर लिया और उसके अंदर मैंने लिख दिया इज इक्वल टू, और उसके बाद लिख दिया सिंबल नाम का कीवर्ड, राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कोट्स के अंदर मैंने आईडी बना दिया। अब ये आईडी क्या होगा? यूनिक होगा। अब मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से क्या कर दिया, यूजर नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया, और ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की है और मान लेते यहाँ पे उसकी वैल्यू है MBS नाम की, कॉमा लगाते, एज नाम की है और उसकी वैल्यू है 25, कॉमा लिखते, मान लेते 0 नाम की है और 100 नाम की वैल्यू है, कॉमा। अब अपन लोग सिंबल को लिखेंगे, मतलब उसको एक्सेस करना चाहते हैं ना। अगर मेरे को सिंबल को यहाँ पे लिखना है इस यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर, तो की के फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और फिर जाके आपको लिखना पड़ेगा सिंबल, मतलब वेरिएबल का नाम क्या है, देखो ना वेरिएबल का नाम SYM है, मतलब सी में, तो अपन लोग उसको ही सिंबल बोल रहे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंबल लिखा, कोट्स लगाया और सिंबल की वैल्यू क्या है, मान लेते नमस्कार दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों नाम की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अगर मैं उसको रीड करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा जनाब? कंसोल डॉट लॉग कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर यूजर नाम का क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है जनाब, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंबल है हमारे पास, तो आउटपुट आ जाएगा नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ तो देखो यहाँ पे नमस्कार दोस्तों आउटपुट आ चुका है। तो सिंपल से अपन ने क्या कर दिया, सिंबल नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया, सिंबल नाम का कीवर्ड लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर आईडी को डाल दिया, फिर यहाँ पे यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमको सिंबल की बनानी है, मतलब सिंबल फॉर्मेट में की को स्टोर करना है, तो अपन को स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम था SYM मतलब सिंबल और उसकी वैल्यू नमस्कार दोस्तों। अगर उसको प्रिंट करना है यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट और सिंबल नाम की प्रेजेंट है और आउटपुट आ चुका है नमस्कार दोस्तों। तो सिंबल से क्या होती है, एक यूनिक वैल्यू क्रिएट होती है। अब हम सीखने जा रहे हाउ ऑब्जेक्ट स्टोर इनसाइड मेमोरी। हमारी मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर होते, इसकी चर्चा डिटेल में अब हम करने वाले हैं। बट उससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, हमारे जो एरे मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है उसकी चर्चा कर लेते। तो एरे के अंदर हमने एक प्रॉब्लम को किया था, एक क्वेश्चन को किया था। हमारे पास एक एरे था जिसके 0th इंडेक्स के ऊपर 10, फर्स्ट के ऊपर राहुल खेर, सेकंड के ऊपर 50, थर्ड इंडेक्स के ऊपर MS धोनी, फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 90 था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी जनाब, यहाँ पे नंबर डेटा टाइप, यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर। तो नंबर तो 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा था, बट जो स्ट्रिंग होती है नंबर ऑफ कैरेक्टर इतनी मेमोरी कंज्यूम करती थी। तो यहाँ पे 9 कैरेक्टर थे और एक स्पेस मिला के 10 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा था। यहाँ पे 7 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा क्योंकि 7 कैरेक्टर थे, बट नंबर कितना करता है 8। तो यहाँ पे तो गड़बड़ी हो रही थी, एक ज्यादा एक कम। इट मींस जो साइज ऑफ डेटा था फिक्स नहीं था। तो ये जो एलिमेंट को एक्सेस करने वाला जो फॉर्मूला था बेस एड्रेस
प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ डेटा ये वर्क ही नहीं कर पा रहा था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन बड़ा इजी जनाब। हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सिस्टम है मान लीजिए 32 बिट का है, हम लोग इसको क्या करेंगे, बांट देंगे। कैसे बांट देंगे जनाब, 31 बिट प्लस 1 बिट। और ट्रिक क्या होगी जनाब, हम लोग रीड करेंगे। किसको रीड करेंगे, लास्ट वाली बीट को रीड करेंगे। अगर मेरी लास्ट वाली बीट 0 आ जाती तो इंडिकेट क्या करेगा, नंबर होगा। अगर लास्ट वाली बीट 1 आ जाती तो इंडिकेट क्या करेगा जनाब, एक्चुअल डेटा प्रेजेंट होगा हीप के अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा जनाब, हम लोग ऑन द गो मतलब स्टैक के अंदर ही रहेंगे और पता चल जाएगा हमको कि हीप के अंदर कौन सा डेटा प्रेजेंट है। अगर लास्ट वाली बीट 0 हो जाती तो नंबर होगा, वहां पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर लास्ट वाली बीट 1 आ जाती वहां पे जाओ, रीड करो, हीप के अंदर जाना पड़ेगा। लास्ट वाली बीट अगर 1 आ जाती तब जाके। तो सिंपल सी बात क्या है, जो भी स्मॉल इंटीजर सभी स्टैक के अंदर स्टोर होंगे इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। हीप के अंदर क्या होगा जनाब, बिग नंबर, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, ऑल अदर देन स्मॉल इंटीजर सारे के सारे हीप के अंदर स्टोर होंगे। उनको मेमोरी कहां पे एलोकेट होगी, हीप के अंदर। और जो भी डायनेमिक डेटा है जैसे कि ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, उनको कहां पे मेमोरी एलोकेट होगी, हीप के अंदर। तो अब हम बातें करने वाले हमारे जो एरे उसको कैसे मेमोरी एलोकेट होने वाली है उसकी बातें करते। तो मान लेते वही एग्जांपल करते। मान लेते हमारे पास एक एरे, उसके 0th इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट है, फर्स्ट के ऊपर 20, सेकंड के ऊपर राहुल, थर्ड इंडेक्स के ऊपर सूरज, फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 90 प्रेजेंट है। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे कि हमारी जो एड्रेस है उसकी जो साइज है 8 बाइट की है। मतलब ये जो ब्लॉक है 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ये भी ब्लॉक 8 बाइट ऑफ, ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक और ये भी ब्लॉक, सभी ब्लॉक 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहे। प्रॉब्लम क्या थी जनाब, यहाँ पे 10, 20, 90 क्या था, नंबर था। राहुल और सूरज क्या थी, स्ट्रिंग थी। तो यहाँ पे 8 बाइट ऑफ मेमोरी ये कंज्यूम कर रहा था, ये 5 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहे थे। तो अपन लोग क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर की चर्चा नहीं करेंगे, एड्रेस स्टोर कर देंगे। मतलब हमारे जो स्टैक है उसके अंदर अपन लोग वैल्यूज की जगह एड्रेस को स्टोर करने वाले हैं। तो ट्रिक क्या कहती है, हमारे जो एड्रेस है उसका जो लास्ट वाला बीट है उसको मैं पकड़ूंगा, देखूंगा। अगर लास्ट वाली बीट 0 आती है तो क्या इंडिकेट करता है, वो नंबर है। अगर लास्ट वाली बीट 1 आती है तो क्या इंडिकेट करता है, एक्चुअल डेटा प्रेजेंट है। हीप के अंदर जाओ और उस डेटा को रीड करो। तो यहाँ पे जो 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 90, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 10 को यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, उसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा। तो अपन ने स्टैक के अंदर स्टोर कर दिया। अब ये जो यूनिक एड्रेस है किसको पॉइंट आउट करेगा, 10 को। उसी प्रकार से 20 को भी हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, उसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा, जिसको अपन ने स्टैक के अंदर स्टोर कर देना है। अब ये जो यूनिक एड्रेस है किसको पॉइंट आउट करेगा, इस 20 को पॉइंट आउट करेगा। उसी प्रकार से 90 की बातें करते, 90 को हीप के अंदर मेमोरी मिल चुकी है। अब इसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा, जिसको अपन ने स्टैक के अंदर स्टोर कर दिया। अब ये जो एड्रेस है किसको पॉइंट आउट करेगा, 90 को। अब राहुल और सूरज की बातें करते, तो मान लेते राहुल को मैंने यहाँ पे हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट कर दी, इसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा, जिसको मैंने यहाँ पे स्टैक के अंदर स्टोर कर दिया। तो ये जो यूनिक एड्रेस है किसको पॉइंट आउट करेगा, राहुल को। फिर सूरज को मैंने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर दी, इसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा, जिसको मैंने स्टैक के अंदर यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब ये जो यूनिक एड्रेस है किसको पॉइंट आउट करेगा, सूरज को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जनाब, अपन ने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है, एड्रेस की साइज कितनी, 8 बाइट की है। और अपन लोग क्या करने वाले, स्टैक के अंदर एड्रेस को स्टोर करने वाले, वैल्यूज को स्टोर नहीं करने वाले। अब मैं राहुल को देखना चाहता हूं कि वो कहां पे प्रेजेंट है, उसको एक्सेस करना चाहता हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलिमेंट एक्सेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ डेटा। साइज ऑफ डेटा कितना है, 8 है, अपन ने फिक्स कर दिया। इंडेक्स कितनी है, सेकंड इंडेक्स के ऊपर राहुल प्रेजेंट है। और बेस एड्रेस कितना है, मान लेते 1000 अपन ने मान लिया। तो 1000 प्लस 2 इंटू 8 कितना आएगा, 1016। तो 1016 लोकेशन के ऊपर, 1016 एड्रेस के ऊपर कौन प्रेजेंट है, राहुल प्रेजेंट है। तो स्टेप 1 के अंदर अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो राहुल का क्या है, यूनिक एड्रेस है, कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टैक के अंदर प्रेजेंट है।
अब इस यूनिक एड्रेस को फॉलो करेंगे, हम लोग हीप के अंदर पहुंच जाएंगे और अपन को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, राहुल मिल जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ जनाब, राहुल की जगह बल्लू करना चाहता हूँ, सूरज की जगह हीरा करना चाहता हूँ, 90 की जगह 80, 20 की जगह 30 और 10 की जगह 50 करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हीप के अंदर आएंगे, राहुल कहाँ पे, यहाँ पे, उसकी जगह क्या कर देंगे, बल्लू कर देंगे। और यूनिक एड्रेस यहाँ पे राहुल का एड्रेस था ना, अब क्या हो जाएगा, बल्लू का एड्रेस हो जाएगा। उसी प्रकार से सूरज की जगह क्या कर देंगे, हीरा कर देंगे, और जहां पे सूरज का एड्रेस था अब जाके हीरा का एड्रेस हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 90 था, उसको 80 बना देंगे, और जहां पे 90 का एड्रेस था उसकी जगह 80 का एड्रेस बन जाएगा। उसी प्रकार से 20 की जगह 30 कर देंगे, इसका एक यूनिक एड्रेस होगा जिसको अपन लोग क्या करेंगे, 20 की जगह स्टोर कर देंगे। उसी प्रकार से अपन लोग क्या करेंगे, 10 को 50 बना देंगे, इसका एक यूनिक एड्रेस होगा। जहां पे 10 का एड्रेस था अब जाके किसका एड्रेस आ जाएगा, 50 का। अब नोट करने लायक बात है, सबसे पहले अपन ने एज्यूम क्या किया था कि एड्रेस की साइज कितनी, 8 बाइट की, तो 50 का एड्रेस क्या हो जाएगा, 1000, 30 का 1008, 16, 24, 32, क्योंकि हर एक ब्लॉक क्या कर रहा है, 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि अपन ने एड्रेस की साइज फिक्स कर दी थी ना। अब नोट करने लायक बात है, मान लेते मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये हमारा एरे था, इसके अंदर अपन लोग डेटा को पुश करना चाहते, जैसे कि मान लेते 110, 120, 130, 140, 150, इस तरह से यहाँ पे पुश करना चाहते एलिमेंट को। बट एक टाइम तो ऐसा आएगा ही आएगा कि यहाँ पे स्पेस ही अवेलेबल नहीं होगा। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो एलिमेंट भी स्टोर नहीं हो पाएंगे। बट मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा जो एड्रेस है वो क्या है, कांस्टेंट है। कितना है, मान लेते 1000 है। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा था, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एरे का जो एड्रेस है 1000 है, और कॉन्स्ट क्या कहता है, कांस्टेंट, मैं हूं कांस्टेंट, तो ये जो एरे उसका जो एड्रेस है क्या है, अभी कांस्टेंट है। बट अगर मैं क्या कर रहा हूं, डेटा को पुश ही कर रहा हूं, यहाँ पे डालते जा रहा हूं, तो यहाँ पे स्पेस नहीं बैठेगा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक और न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके अंदर 110, 120, 130, 140, 150 को यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो पहला वाला जो एरे था उसका एक यूनिक एड्रेस होगा, उसको यहाँ पे मेमोरी लोकेशन मिली थी ना, तो उसका क्या था, यूनिक एड्रेस था। कितना था, मान लेते 1000। तो यहाँ पे स्पेस नहीं बचा, तो अपन ने एक और न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया और उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया 110, 120, 130, 140, 150। इसका क्या होगा, एक यूनिक एड्रेस होगा जिसको अपन लोग स्टैक के अंदर स्टोर कर देंगे। अब ये जो एड्रेस 2 है किसको पॉइंट आउट करेगा, इस वाले एरे को, और एड्रेस 1 किसको पॉइंट आउट करेगा, इस वाले एरे को। बट हमने देखा था, हमने एरे डॉट पुश करके देखा था, हम लोग कितना भी पुश कर देते तब भी कोई एरर नहीं आता था, चाहे हमारा वेरिएबल कांस्टेंट क्यों ना हो तब भी कोई एरर नहीं मारता। तो कितना भी पुश करो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आता रहता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है यहाँ पे एक समय के बाद स्पेस खाली नहीं बचेगा। अगर स्पेस खाली नहीं बचेगा तो एलिमेंट स्टोर हो नहीं पाएंगे, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। बट एरे डॉट पुश एरर क्यों नहीं मारता फिर, अब इसकी चर्चा करते हैं अपन लोग। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट की बातें कर लेते। अगर ऑब्जेक्ट की बातें कर लेंगे तो एरे की बातें भी हमको समझ में आ जाएगी। अब अपन लोग बातें करने वाले कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगा। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आती है, एक होता है मैप पॉइंटर, दूसरा होता है प्रॉपर्टी पॉइंटर, तीसरा होता है एलिमेंट पॉइंटर। ये जो 3 टर्म्स है हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैप पॉइंटर, प्रॉपर्टी पॉइंटर, एलिमेंट पॉइंटर प्रेजेंट होते हैं। इसकी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे, बट अभी क्या करते, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी बातें करते, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते। तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या थी, यहाँ पे नेम नाम की थी, एमबीएस नाम की वैल्यू थी, एज की 20 वैल्यू, अमाउंट की 100 वैल्यू, सिटी की पुणे वैल्यू। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर कीज प्रेजेंट होते, और बिहाइंड द सीन वो जो कीज होते एज अ स्ट्रिंग स्टोर होते, जैसे कि नेम, एज, अमाउंट, सिटी, ये सारे के सारे जो कीज है एज अ स्ट्रिंग हम लोग कंसिडर करते हैं।
तो हम लोग बातें किसकी कर रहे हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं कि हमारे स्टैक एंड हीप के अंदर इनको मेमोरी कैसे एलोकेट की जाएगी, बिहाइंड द सीन कैसा प्रोसीजर रहेगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे मेमोरी के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, तो सिंपल सा आंसर क्या है जनाब, इन द फॉर्म ऑफ एरे। इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। देखो स्टैक के अंदर आओ, यहां पे मान लेते अपन ने सबसे पहले कुछ कोड लिखा, मान लेते कॉन्स्ट एरे का एड्रेस मान लेते 1000 था। अब ये जो यूनिक एड्रेस है किसको पॉइंट आउट करेगा, एरे को पॉइंट आउट करेगा। एरे के अंदर क्या होता है, की वैल्यू होती, मान लेते की है नेम नाम की, वैल्यू है MBS। तो यहाँ पे 0th इंडेक्स के ऊपर एरे के प्रेजेंट है, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ये की एज वैल्यू 20, की अमाउंट वैल्यू 100, की सिटी वैल्यू पुणे, की वैल्यू। इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ एरे की वैल्यू के फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, कहां पे, हीप के अंदर। बट अब सवाल यह आता है, यहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती। प्रॉब्लम जैसे कि अगर मेरे को क्या करना है, यहां पे जो MBS है उसको अगर MBS कोडिंग बना देना है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। MBS क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर 3 कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो हर एक कैरेक्टर अगर 1 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा तो टोटल 3 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी। अगर मैंने MBS को MBS कोडिंग कर दिया तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, 9 कैरेक्टर है। इट मींस 9 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि हर एक कैरेक्टर 1 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे अपन को स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। तो यहाँ पे स्पेस अवेलेबल कितना है, 3 है, और मेरे को कितना चाहिए, 9 की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल 3 है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, और शिफ्टिंग में लगेगा टाइम, और मेमोरी का जो परफॉर्मेंस है स्लो हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है स्ट्रिंग। अगर प्रॉब्लम स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है तो अपन लोग क्या करेंगे जनाब, अपन लोग स्ट्रिंग को नहीं स्टोर करेंगे, उनके यूनिक एड्रेस को स्टोर करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे जो की थी जिसके अंदर नेम प्रेजेंट था, तो अपन लोग क्या करेंगे, उसको बाजू में निकाल देंगे, उसका लोकेशन चेंज कर देंगे, एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर देंगे, उसके अंदर नेम को डाल देंगे और उसका जो यूनिक एड्रेस है यहाँ पे स्टोर कर देंगे। उसी प्रकार से वैल्यू की भी बातें करेंगे। वैल्यू क्या है, मान लेते वैल्यू थी MBS, उसके लिए अपन लोग एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर MBS को स्टोर कर देंगे, और उसका जो यूनिक एड्रेस होगा उसको अपन लोग यहाँ पे स्टोर कर देंगे। उसी प्रकार से की क्या थी, एज थी, तो अपन लोग क्या करेंगे, एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर एज को स्टोर कर देंगे, उसका जो यूनिक एड्रेस होगा यहाँ पे स्टोर कर देंगे। बट जब भी बातें करते हैं हम लोग नंबर की, तो नंबर के अंदर हम लोग थोड़ा सा अलग वाला कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, मान लेते एक सिस्टम है जिसके अंदर 32 बाइट की मेमोरी है, तो अपन लोग बाट कैसे देते, 31 बाइट प्लस 1 बाइट। तो 1 बाइट जो लास्ट वाला होगा, अगर उसके अंदर 0 आता है, अगर मेरी लास्ट वाली बिट अगर 0 हो जाती है तो हीप के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, नंबर प्रेजेंट होगा। हम लोग ऑन दो को करते थे, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। नंबर के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको एड्रेस देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नंबर क्या होता है, नंबर के लिए एक स्पेशल एड्रेस होता है। नंबर जैसे कि स्मॉल इंटीजर, तो वहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, लास्ट बिट अगर 0 हो जाती तो नंबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे की थी, मान लेते अमाउंट नाम की, अपन ने क्या कर दिया, एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर दिया जहां पे अमाउंट डाल दिया, मतलब अमाउंट नाम की डाल दी, मतलब ये डेटा को डाल दिया। उसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा जिसको अपन ने यहाँ पे स्टोर कर दिया। उसी प्रकार से जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 100 थी, तो 100 वैल्यू मतलब नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसी कॉन्सेप्ट की यूज कर लेंगे। लास्ट बिट 0 मतलब नंबर होगा। अब उसके बाद की क्या थी, मान लेते सिटी नाम की थी, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग है तो डायनेमिक डेटा होगा, डायनेमिक डेटा होगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे सिटी को अपन ने डाल दिया, स्टोर कर दिया। अब इसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा जिसको अपन ने यहाँ पे स्टोर कर दिया। उसी प्रकार से मान लेते वैल्यू थी हमारी पुणे, तो अपन ने क्या कर दिया, एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर दिया जिसके अंदर पुणे को स्टोर कर दिया। अब इसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा जिसको अपन ने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब क्या हो रहा है जनाब, ये जो किए यहाँ पे क्या आ चुका है, एड्रेस आ चुका है, किसको पॉइंट आउट करेगा, नेम को। उसी प्रकार से वैल्यू का जो एड्रेस है किसको पॉइंट आउट करेगा, MBS को। तो एड्रेस किसको पॉइंट आउट कर रहा है, डेटा को पॉइंट आउट कर रहा है। बट उससे पहले भी हमारे पास क्या होता है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मैप पॉइंटर, प्रॉपर्टी पॉइंटर, एलिमेंट पॉइंटर।
मैप पॉइंटर 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा, प्रॉपर्टी पॉइंटर 8 बाइट, एलिमेंट पॉइंटर भी 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो ये जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है ये 24 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी पॉइंटर है किसको पॉइंट आउट करेगा? इस वाले एरे को पॉइंट आउट करेगा। और इस वाले एरे के अंदर जो की है उसका भी यूनिक एड्रेस होगा, वो किसको पॉइंट आउट करेगा? डेटा को पॉइंट आउट करेगा। वैल्यू का भी यूनिक एड्रेस, वो किसको पॉइंट आउट करेगा? डेटा को पॉइंट आउट करेगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर काम करता है। स्ट्रक्चर कैसा है? हमारे पास स्टैक है, हमारे पास हीप है। स्टैक के अंदर क्या है? मान लेते कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू 1000। मतलब हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल है एरे नाम का, जिसके अंदर अपन ने अभी के लिए क्या कर दिया? 1000 यूनिक एड्रेस को स्टोर कर दिया। अब वो किसको पॉइंट आउट करेगा? इस वाले मैप को, इस वाले स्पेशल ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा। और ये जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है किसको पॉइंट आउट करेगा? एरे को पॉइंट आउट करेगा। और उसके अंदर भी की का भी यूनिक एड्रेस होगा, वैल्यू का भी यूनिक एड्रेस होगा, वो डेटा को पॉइंट आउट करेगा। अब मेरे को क्या करना है? एमबीएस को एमबीएस कोडिंग बना देना है, पुणे को नगर बना देना है। तो चेंजेस कहां पे कर देंगे? जहां पे एमबीएस था उसको एमबीएस कोडिंग बना देंगे, जहां पे पुणे था उसको नगर बना देंगे। तो अपन ने किसके अंदर चेंज कर दी जनाब? वैल्यू पॉइंटर के अंदर चेंज कर दी। तो यहां पे देखो ये जो वैल्यू है इसका क्या था? यूनिक एड्रेस था। ये किसको पॉइंट आउट करेगा? डेटा को। डेटा कौन सा है? एमबीएस कोडिंग हो गया, नगर हो गया। तो अपन ने वैल्यू पॉइंटर के अंदर चेंज कर दिया। अगर वैल्यू पॉइंटर के अंदर अपन ने एमबीएस को एमबीएस कोडिंग बना दिया, पुणे को नगर बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए अब हम लोग की एंड वैल्यू की बातें करते। तो ये जो की होती है, अभी मान लेते 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रही, और मान लेते वैल्यू भी अभी 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रही। तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 बाइट हो जाएगा। तो ये भी 16 बाइट, ये भी 16 बाइट, ये भी 16 बाइट, ये भी 16 बाइट, ये भी 16 बाइट। अब अपन लोग बातें करेंगे व्हाई दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्यों? तो मान लेते हमारा जो मैप पॉइंटर है, प्रॉपर्टी पॉइंटर, एलिमेंट पॉइंटर है, ये हमारे हीप के अंदर प्रेजेंट है। अब स्टैक एंड हीप का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही होगा। यहाँ पे स्टैक होता है, यहाँ पे हीप होता है। तो सबसे पहले हीप के अंदर मैप पॉइंटर, प्रॉपर्टी पॉइंटर, एलिमेंट पॉइंटर, मतलब जो स्पेशल वाला ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट है। अब अपन ने क्या कर दिया? इसको एक यूनिक एड्रेस दे दिया, मान लेते 5000 का। सबसे पहले स्टैक के अंदर क्या था? सबसे पहले अपन ने कुछ कोड लिखा था, जैसे कि मान लेते यूजर की जो वैल्यू है 5000 है, तो 5000 है तो स्टैक के अंदर प्रेजेंट है। और स्टैक के अंदर अगर प्रेजेंट है और किसको पॉइंट आउट करेगी? स्पेशल ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगी। स्पेशल ऑब्जेक्ट के अंदर मैप पॉइंटर, प्रॉपर्टी पॉइंटर और एलिमेंट पॉइंटर प्रेजेंट है। टोटल मिला दिए जाए तो 24 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रही है। तो जो मैप पॉइंटर है, प्रॉपर्टी पॉइंटर, एलिमेंट पॉइंटर है, इनका जो यूनिक एड्रेस है फिक्स है। और कितना बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है? हर एक 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज को पुश करूं, मैप पॉइंटर, प्रॉपर्टी पॉइंटर, एलिमेंट पॉइंटर, मतलब जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है, क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे? नहीं भाई साहब। चेंजेस कहां पे होंगे? एरे के अंदर होंगे। ये तो फिक्स रहेगा ना। अब नोट करने लायक बात है, जो प्रॉपर्टी पॉइंटर है इसका एड्रेस में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। बट मैंने क्या बोला? ये जो मैप पॉइंटर, प्रॉपर्टी पॉइंटर, एलिमेंट पॉइंटर, मतलब जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ना कोई चेंजेस हो रहा है, ना इसको न्यू मेमोरी लोकेशन की जरूरत है। ये फिक्स है 24 बाइट वाला। चेंजेस तो यहां पे हो रहे हैं ना। तो मान लेते हैं हमारा जो कंप्लीट टेबल है, मतलब जो वैल्यू ब्लॉक है, ये कहां पे प्रेजेंट है? 3000 मेमोरी लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है। और हमारा जो स्पेशल ऑब्जेक्ट था कहां पे प्रेजेंट था? 5000 एड्रेस के ऊपर प्रेजेंट था। अगर हमारा वैल्यू ब्लॉक 3000 मेमोरी लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट हुआ, तो ये जो प्रॉपर्टी पॉइंटर है यहां पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 3000 मेमोरी लोकेशन के ऊपर वो पॉइंट आउट कर रहा है। प्रॉपर्टी पॉइंटर कहां पे पॉइंट आउट कर रहा है? 3000 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। और ये सारा का सारा जो खेल है हीप के अंदर होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ यूजर वैल्यू 5000 ये स्टैक के अंदर होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या है? मान लेते हमारा एरे था, इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया? वैल्यूज को पुश कर दिया, मतलब एलिमेंट को पुश कर दिया। अगर मैं पुश करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, तो यहां पे भर जाएगा, स्पेस अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं रहेगा तो अपन को न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था? जो कॉन्स्ट यूजर था जिसके अंदर 5000 था, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर रहे अपन लोग। चेंजेस कहां पे कर रहे? जो प्रॉपर्टी पॉइंटर है किसको पॉइंट आउट कर रहा था? 3000 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा था ना।
अब जाके किसको पॉइंट आउट करेगा, न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगी और उसको पॉइंट आउट करेगा। तो मान लेते उसने पॉइंट आउट कर दिया 4000 न्यू मेमोरी लोकेशन को। तो चेंजेस कहाँ पे हो रहे, 4000 मेमोरी लोकेशन के अंदर हो रहे। तो इसलिए अपन लोग क्या करते, कॉन्स्ट यूजर के अंदर, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या थी 5000 थी ना, वहां पे कोई चेंजेस नहीं किया अपन ने। अब अपन लोग एरे के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा था स्पेस का, उसकी बातें करते हैं। तो मान लेते हमारा क्या था, अपन ने क्या कर दिया, कॉन्स्ट एरे एड्रेस लिख दिया 1000 कि हमारा जो एड्रेस है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, एरे डॉट पुश लगा दिया, मतलब एरे के अंदर पुश कर दो। किसको पुश कर दो, एलिमेंट्स को पुश कर दो। इस तरह से 110 120 130 140 150 इस तरह से एलिमेंट्स वैल्यूज को अपन लोग पुश कर रहे हैं। बट हमारे जो एरे उसके अंदर एक टाइम तो ऐसा आएगा ही आएगा कि स्पेस की रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी, मतलब स्पेस अवेलेबल नहीं रहेगा। तो न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके अंदर इस वाले एरे को अपन लोग स्टोर कर देंगे। उसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा जो कि इसको पॉइंट आउट करेगा। बट अपन लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो एरे उसका जो यूनिक एड्रेस है कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे तो चेंज हो रहा था और हम लोग कांस्टेंट की बातें कर रहे हैं। बट अगर आपने कांस्टेंट के अंदर भी एरे डॉट पुश किया होगा तो वहां पे कोई एरर नहीं आता। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा उसकी बातें करते हैं। सबसे पहले मान लेते हमारा कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू 5000 है, जो कि क्या है, यूनिक एड्रेस है, कांस्टेंट एड्रेस है। कहां पे प्रेजेंट है, स्टैक के अंदर प्रेजेंट है। वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, मान लेते हमारे पास क्या है, हीप के अंदर एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जिसको अपन लोग मैप बोल रहे, मैप एड्रेस बोल रहे। इस स्पेशल ऑब्जेक्ट के अंदर मैप पॉइंटर, प्रॉपर्टी पॉइंटर, एलिमेंट पॉइंटर प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट एड्रेस की बातें कर रहे 5000 की, तो ये जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है किस वाले मेमोरी लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट, हीप के अंदर 5000 के ऊपर। और ये जो कॉन्स्ट यूजर है किसको पॉइंट आउट करेगा, इस स्पेशल ऑब्जेक्ट को अभी पॉइंट आउट कर रहा है। तो मान लेते हमारे एक एरे जिसके अंदर 10 20 30 प्रेजेंट है, और वो जो एरे कहां पे प्रेजेंट है, 1000 मेमोरी लोकेशन के ऊपर अभी प्रेजेंट है। तो हमारे जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैप पॉइंटर, प्रॉपर्टी पॉइंटर, एलिमेंट पॉइंटर। तो ये जो एलिमेंट पॉइंटर है किसको पॉइंट आउट करेगा, जहां पे हमारा एरे प्रेजेंट है। एरे कौन सा प्रेजेंट है, जिसके अंदर 10 20 30, और कहां पे प्रेजेंट है, 1000 मेमोरी लोकेशन के ऊपर। तो ये जो एलिमेंट पॉइंटर है किसको पॉइंट आउट करेगा, जहां पे हमारा एरे प्रेजेंट है 1000 मेमोरी लोकेशन के ऊपर। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो एलिमेंट पॉइंटर है इसके आगे क्या लिख सकते हैं, 1000, क्योंकि एलिमेंट पॉइंटर अभी इस वाले एरे को पॉइंट आउट कर रहा है। अब जाके अपन ने क्या कर दिया, एरे डॉट पुश कर दिया। तो एलिमेंट बढ़ जाएंगे, स्पेस अवेलेबल नहीं रहेगा, अपन को न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मान लेते अपन ने यहाँ पे एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर दी और उसके अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया। तो ये जो एरे कहाँ पे प्रेजेंट है, मान लेते 3000 मेमोरी लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है। एलिमेंट पॉइंटर पहले किसको पॉइंट आउट कर रहा था, इस वाले एरे को, जो कि क्या था, 1000 मेमोरी लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट था। अब जाके एलिमेंट पॉइंटर किसको पॉइंट आउट करेगा, न्यू मेमोरी लोकेशन के ऊपर एक एरे को क्रिएट कर दिया। यहाँ पे 3000 मेमोरी लोकेशन के ऊपर ये एरे प्रेजेंट है, इसको एलिमेंट पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है। तो बस अपन ने क्या कर दिया, 1000 को 3000 बना दिया। अब नोट करने लायक बात है, जो एक्चुअल एरे था, मतलब कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू 5000, उसका यूनिक एड्रेस क्या था, 5000 था। क्या उसके अंदर अपन ने कुछ चेंजेस किए, नहीं भाई साहब। तो चेंजेस कहां पे कर रहे हैं अपन लोग, मैप एड्रेस के अंदर। मतलब यहां पे ये जो एलिमेंट पॉइंटर था किसको पॉइंट आउट कर रहा था, सबसे पहले 1000 को। अब किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 3000 को। बस अपन ने 1000 को 3000 बना दिया, हमारा काम बन गया। हमने 5000 को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो क्या था, कांस्टेंट था, चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। इसलिए अपन लोग कांस्टेंट एरे के अंदर भी एरे डॉट पुश करते, तब भी जाके वहां पे कोई भी एरर नहीं आता। क्यों, क्योंकि उसको तो हाथ नहीं लगा रहे, वो कांस्टेंट है, फिक्स है। चेंजेस कहां पे हो रहे, मैप एड्रेस के अंदर। तो आप समझे, जो कांस्टेंट होता है उसके अंदर एरर क्यों नहीं आता। सबसे पहले देखो, ये हमारा स्टैक, ये हमारा हीप, यहाँ पे कांस्टेंट एरे था, 1000 के ऊपर प्रेजेंट था। अभी जो कांस्टेंट एरे किसको पॉइंट आउट कर रहा है, स्पेशल ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर क्या है, मैप पॉइंटर, प्रॉपर्टी पॉइंटर, एलिमेंट पॉइंटर प्रेजेंट है। तो मान लेते अगर कांस्टेंट एरे इसको पॉइंट आउट करेगा, स्पेशल ऑब्जेक्ट को,
तो इसका भी क्या होगा, इसका यूनिक एड्रेस क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि जो एरे उसका क्या है, कांस्टेंट एड्रेस है, वही तो हमारे स्पेशल ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस हो जाएगा। अब ये जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है किसको पॉइंट आउट करेगा, हमारे एरे को, मतलब 10 20 30 इस तरह से। अब फ्यूचर में क्या हो चुका है, हमने क्या कर दिया, मेमोरी लोकेशन को ही चेंज कर दिया। मान लेते अपन ने मेमोरी लोकेशन कर दी 2000, तो यहाँ पे जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या था, एलिमेंट पॉइंटर, वो किसको पॉइंट आउट करेगा, 2000 को पॉइंट आउट करेगा। अब जाके अपन ने क्या कर दिया, न्यू मेमोरी लोकेशन कर दिया 3000, तो स्पेशल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या था, एलिमेंट पॉइंटर है, अब जाके किसको पॉइंट आउट करेगा, 3000 को। और मान लेते हमारा जो एरे था उसका क्या था, कांस्टेंट एड्रेस था 2000, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे। चेंजेस कहाँ पे हो रहे, स्पेशल ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसके अंदर क्या था, एलिमेंट पॉइंटर, वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब अपन लोग बातें करेंगे ऑप्टिमाइजेशन की। हम लोग इसको और ऑप्टिमाइज बना सकते, किसकी मदद से, मैप पॉइंटर की मदद से, हैश मैप की मदद से। मान लेते हमारे पास 100 ऑब्जेक्ट है हमारे कोड के अंदर, जिनके बस क्या हो रहे, वैल्यू चेंज हो रहे, की के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि नेम, एज, अमाउंट, सिटी, ये जो की है हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेम है, बट वैल्यू डिफरेंट बन रही है। जैसे कि पहले नेम MBS था, अब राजू हो गया, फिर बाबू हो गया, फिर श्याम हो गया। पहले एज क्या थी 20, अब 21, 22, 23 हो रही। अमाउंट 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। सिटी पहले क्या थी, पुणे, अब जाके नासिक, नगर, मुंबई हो गई। तो यहाँ पे क्या है जनाब, की सबकी सेम है, बट वैल्यू के अंदर डिफरेंस आ रहा है। बट अभी जो सॉल्यूशन अपन ने डिस्कस किया, हम लोग क्या कर रहे थे, कीज के अंदर जहां जहां कीज हमको दिखाई दे रही थी उनको हर एक को यूनिक एड्रेस देने की कोशिश कर रहे थे। मतलब हमारी जो की थी हर टाइम क्या कर रहे थे, हम लोग उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे थे। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है 100 ऑब्जेक्ट, हर एक के अंदर की तो सेम ही है ना। तो अपन लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा काम, क्योंकि नेम, एज, अमाउंट, सिटी सबके अंदर सेम है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अपन लोग क्या कर सकते, मैप पॉइंटर का यूज कर सकते हैं और इसको ऑप्टिमाइज बनाया जा सकता है। अब अपन लोग बातें करते हैं हैश मैप की। तो मान लेते एक ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर 1000 प्रॉपर्टीज प्रेजेंट थी और मेरे को क्या करना था, सर्च करना था user.city को। तो अपन लोग मैप प्रॉपर्टी पॉइंटर के यूज कर सकते। तो सबसे पहले स्पेशल ऑब्जेक्ट के अंदर आया, फिर जाके हम लोग एरे के अंदर आ गए। बट क्वेश्चन ये आता है, हम लोग 1 by 1 ये काम करें या फिर ना करें। अगर हम लोग 1 by 1 करेंगे तो 1000 टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। किसको सर्च करना है, user.city को। तो इसलिए अपन लोग हैश मैप का यूज करते। हैश मैप की मदद से क्या कर लेंगे हम लोग, डायरेक्टली मतलब ऑर्डर ऑफ 1 डायरेक्टली सर्च कर लेंगे, किसको, user.city को। ये जो हैश मैप ऑप्टिमाइजेशन होता है ये क्यों कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो की यूनिक है, जैसे कि नेम, एज, अमाउंट, सिटी, ये सारी क्या है, कीज है। नेम, एज, अमाउंट, सिटी की ना, यूनिक की। अगर यूनिक की है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हैश मैप का यूज कर सकते हैं। हम लोग हैश मैप को क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि यूनिक की प्रेजेंट है तो डायरेक्टली हम लोग user.city को ढूंढ सकते, सर्च कर सकते।